नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है या आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस बुक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है और आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या आने वाले रेलवे के लिए आप कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। इस बुक के अलावा आपको दूसरी बुक कोई भी नहीं पढ़नी पड़ेगी या आप आने वाले 5 सालों के अंदर कोई भी एग्जाम देते हैं। मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से कितना भी घुमा के सवाल पूछा जाए तो इस सवाल में इस बुक में वो सारे सवाल कवर कराए गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास ऐसी बुक होगी। नहीं है आपके पास ऐसी बुक तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमें छोटा से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैं आप लोगों को इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सीआई चल रहा है, लगभग हमारा सीआई कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभानी, भट्टा और साधारण ब्याज कंप्लीट करा दिया और ये हमारा सीआई का चल रहा है और सीआई भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगता है वो आगे चैनल को आगे शेयर करें और लगातार आप लोग क्लास देख रहे होंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर बना पाएंगे। एक ही बुक होगी, एक ही कॉन्सेप्ट होंगे हमारे पास। इन्हीं कॉन्सेप्टों की सहायता से आप आगे आने वाले जितने भी एग्जामों की तैयारी या तो अभी आप कर रहे होंगे, आने वाले एग्जामों की तैयारी आपकी होगी, आने वाले एग्जाम आप दोगे, उन सब में आप लोगों के मैथ में पूरे में से पूरे नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सीआई की। जो हमारी कौन सी क्लास है, ये लगभग चौथी क्लास होगी हमारी। इससे पहले हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली, हमारी चौथी क्लास है। ये टाइप नंबर हमारा कौन सा है, तो ये टाइप नंबर हमारा 8वां टाइप है। इससे पहले अपन लोगों ने लगभग 62 सवाल कवर कर लिए और 62 सवाल में हमने लगभग 60 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 8वां टाइप है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, यदि 5,000 रुपए की राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो भाई अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपए होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही सिखाया था कि हम जो रेशियो लगाते हैं इसमें क्या कर रहे थे हम, तो आप लोगों को पता होगा कल हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में 62 तक के सवालों में हमने ये बताया था। अब हमारा जो टाइप चल रहा है वो क्या चल रहा है, हमारा ये टाइप चल रहा है सर। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमने आप लोगों को बताया था 2 तरह के सवाल बताए थे। एक तो हमने रेट और टाइम वाला सवाल बताया था। जब रेट और टाइम में सवाल आ जाता तो हम सवाल कैसे हैंडल कर रहे थे, हमने 1 से लेकर 62 तक की कहानी देखी थी। अब हम 62 के बाद देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख, कल हमने ये बताया था कि अगर आपको आर दी जाएगी तो आपको टी नहीं दी जाएगी, अगर आपको टी दी जाएगी तो आपको आर नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ आर और टी में से कोई एक दिया जाएगा। तब हम कौन सा रूल लगाते हैं तो हम अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुके हैं। आप पहला इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख के आना, तब आपको समझ में आएगी। अन्यथा आपको लगेगा ये क्लास हमारे लिए बेकार साबित हो सकती है, लेकिन ये आपके लाभदायक तब साबित होगी तो पुरानी क्लास से आप देख कर आओगे। तो चलते हैं, हमारे पास यहाँ रूल क्या कह रहा है, तो हमारे पास वही रूल कह रहा है। रूल में कोई बदलाव नहीं है, बस हमारे पास चीजें जो चल रही थी वैसे हम चलाएंगे। हमारे पास पी अनुपात हम ये लगाते हैं, वालों को पी अनुपात क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या 3500 रुपए दे रखे हैं, हमारे पास कितने दे रखे हैं, 3500 रुपए। ठीक है, तो हमको जो ब्याज मिल गया वो ब्याज कितना मिला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला 378.75 रुपए। तो मुझे पता है अमाउंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज आप अच्छी तरह से जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है, 358.75 रुपए। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये तो हमारा 3500 रुपए रहेगा सर। ये तो मेरा 3500 रहेगा, इसको जोड़ोगे तो 0.75 तो आएगा ही आएगा सर। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो सर ये 8 आएगा हमारे पास। ये देखोगे तो ये हमारे पास 5 आएगा सर, और 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। ये हमारे पास 3 होगा, इतना बन जाएगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, इस 2 जीरो का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो हम देख पा रहे होंगे हमारे पास इतना बन जाएगा, हमारे पास ये 4 जीरो आ जाएगा, हमारे पास 3 33 58 75 हमारे पास ये बन गया। अब हमने कल आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको काटा पीटी करते हैं और काटा पीटी करके चेक करते हैं कि हम एक स्थिति ऐसी आ जाएगी सवाल कटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसको काटना स्टार्ट किया अगर, तो आप कितना बना सकते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या, देख लो जरा कितना हो रहा था। हमारे पास ये 5 बन गया था, 7 बन गया था, 8 बन गया था। ठीक है, हमारे पास ये 5 आया, 5 3 हमारे पास कितना 8 आया। अच्छा, यहाँ पे जोड़ने में गलती कर दी, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। जोड़ लेना ढंग से आप लोग, 0.75 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये गलत जोड़ दिया है, यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा ना, 5 और 5 हमारे पास, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आएगा, इसको सही कर लेना आप लोग, है ना। ये हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, ये हमारे पास 5 ही रहेगा। ठीक है, इतना बन गया 38 58 75 बन गया, है ना। हम 35 से इसको काटते हैं, अगर हम 35 से काटते हैं तो 35 से 35 होता है सर हमारे पास। वही अगर हम 35 से काटते हैं तो हमारे पास ये कितना बनेगा, तो 35 से 35 3 बच गया, 35 से 35 और कितना बन सकता है सर हमारे पास, तो हमारे पास ये बच रहा है 87 बन रहा है। तो जीरो लगाना पड़ेगा सर पहले, क्योंकि 8 में तो 35 का भाग नहीं जाएगा, तो 87 भी जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो 35 दूनी 70, कितना बच गया सर हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 17 और 35 पंजा होता है हमारे पास 175।
35 से मैंने डायरेक्ट काट लिया, और जैसे ही काटा तो मैंने देखा और काट सकते तो और काट लीजिएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको क्या हो जाएगा, सवाल कटना बंद हो जाएगा। अगर आप इसका बरमूल थोड़ा बहुत अपन अगर याद होते हैं तो हम थोड़ा काटा पीटी कम करके भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हो टोटल काटते रहेंगे तो हमारा समय कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे बरमूल निकालने में अब हम बरमूल निकालने में कहीं ना कहीं सक्षम है, तो समझ लेना आप लोग सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई अपन लोगों ने क्या किया, इसको 35 से जब अपन लोगों ने काट लिया तो जो हमारे पास कितना बन गया, ये 10,000 बन गया, जो हमारे पास 110 25 बन गया। आप इसको और भी काट कर छोटा कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन काट के जब हम छोटा करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको यहीं पे अगर आप लोगों को बरमूल निकालना आ जाए तो सवाल और आसान हो जाएगा। कैसे समझिएगा, जैसे मैं नहीं काट रहा हूं, आप और भी काट सकते हैं। आपको मैंने पिछले सवाल में बताया कि काट के आप और भी छोटा कर सकते हैं। तो मैंने बोला यहीं पे मैं बरमूल ले लेता हूं सर। यहाँ पे जैसे देखा मेरे को, या तो ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि भाई लोगों या तो इसका बरमूल निकलता है या तो इसका घनमूल निकलता है। अगर बरमूल निकलता है तो 2 साल कहलाता है, और घनमूल निकलता है तो कितने साल कहलाता है, 3 साल कहलाता है। जैसे इसका बरमूल सर कितना निकलेगा, तो ये हमारे पास 100 × 100 लिखा हुआ, तो इसका 100 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 100 निकल आएगा। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रेट हमारे पास 5% दे रखी है। 5% रेट तभी पॉसिबल है जब हमारी 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो गई होगी। अरे यस या नो, तो हम इसका बरमूल डायरेक्ट ले सकते हैं। सर इसका बरमूल जो आया होगा 105 आया होगा। कितना आया होगा, 105। हम रेट की सहायता से भी पता कर पा रहे हैं कि अगर ये 100 रुपए है तो ये 105 रहा होगा, तभी रेट हमारी 5% निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखा तो हमारे पास ये देखा कि रेट हमारे पास 5% आ गई कि नहीं आ गई। अगर यहाँ पे वर्गमूल निकल रहा है तो 2 साल, अगर यहाँ पे वर्गमूल निकल रहा है तो 2 साल, और अगर घनमूल निकले तो 3 साल। तो अभी इस सवाल का देखा तुम्हारा क्या निकला है, वर्गमूल निकला है। वर्गमूल निकला, इसका मतलब कितना हो गया, 2 साल। घनमूल निकलता तो कितना होता है, 3 साल। वर्गमूल निकला 2 साल, उत्तर हमारा हो गया 2 साल। इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में आप देखेंगे तो 12 महीने देखने को मिलते हैं, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 24 महीने हो जाएंगे। ठीक है सर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पहले को बी बॉम्बे हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। बोलो 64 रुपए क्या बोल रहा है, कितने समय में 3200 रुपए का निवेश 10% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3362 रुपए हो जाएगा। अब एक शब्द इसमें भी आप लोगों को अर्धवार्षिक या तिमाही देखने को मिलेगा। मेरी टेक्निक फॉलो करोगे तो आप इसको बहुत जल्दी बता पाओगे। ठीक है, चलते हम लोग सवाल बनाते हैं। पहले को अपन लोग तो जानते हैं कि हम क्या लगाते हैं, इसमें पी अनुपात ए लगाते हैं। हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है, सिर्फ 3200 रुपए दे रखा है। कितना दिया, 3200 रुपए दिया। सर हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट हमारे पास दे रखा है कितना, 3362। सर आपको कैसे पता चले ये अमाउंट है, तो मैंने बोला जो मूलधन होता है, मूलधन से हमेशा ज्यादा जो होता है वो अमाउंट होता है। अगर कम लिखा हुआ है तो समझ लेना वो सीआई दे रखा है आपका। क्या दे रखा है, सीआई। हम यहाँ पे थोड़ा काटा पीटी करते हैं, अगर देखेंगे तो कितने से कट सकता है सर। तो हमने देखा कि इसको हम अगर 4 से काट लें, इसको हम कितने से काट लें सर, 4 से अगर इसको काटते हैं, देखते हैं 4 से काटते हैं, इसको 4 से कटवाएंगे। 4 से अगर काटोगे 4 8 32 होता है सर हमारे पास। 4 से इसको काटोगे 4 8 32 हो जाएगा। 4 चौक 16। सर 4 से नहीं कट रहा है, 4 से सर ये नहीं कट रहा है, तो सर 2 से कट जाएगा सर। 2 से अगर इसको काटेंगे 16 आएगा हमारे पास, 1600 बन जाएगा। सर मैं 2 से काटूंगा तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 8 16 और 2 एकम 2, ये 1681 बन गया। यहाँ तक हमारे पास सवाल बन चुका है। तब हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगा, तो अब यहाँ से अपन लोगों को लेना पड़ेगा बरमूल। क्या लेना पड़ेगा, बरमूल। सर कैसे पता चल गया बरमूल आएगा, तो ये 16 से लिखा हुआ है, ये 1681 लिखा हुआ है, ये 1600 लिखा हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, बरमूल। क्योंकि यहाँ से घनमूल तो निकलेगा। अभी कट नहीं रहा है, हमने बोला था कि यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आती है कि कटना बंद हो जाता है, तुरंत आप रूढ़ लगा दीजिएगा, या तो बरमूल निकलेगा या तो आपका घनमूल निकलेगा। तो यहाँ पे अपन को बरमूल देखने को मिल रहा है। तो अगर ये सवाल वार्षिक रूप से होता, बरमूल सर कितना निकलेगा, तो आपने बोला ये सर हमारे पास कितना आ गया, तो बोलोगे ये सर हमारे पास आ गया कितना, 40 आ गया सर। ये कितना आएगा सर हमारे पास, तो हमारे पास पता है ये हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास ही कितना दे रखा है, 1681 दे रखा है। अगर इसका हमारे पास 1600 दे रखा है 40 का, तो ये एक किस में मिलता है, तो या तो आप कहोगे सर एक जो मिल सकता है 41 के स्क्वायर मिल सकता है, या फिर आप लोगों को 49 के स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, 49 का स्क्वायर आपका अच्छा खासा चला जाएगा, लेकिन 41 का स्क्वायर देखें तो कितना बन सकता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। सर 41 का स्क्वायर बनाते तो हम 41 × 41 करके देखते हैं क्या ऐसा बन रहा है कि नहीं। तो हमने देखा 1 एकन 1 और 4 एकन 4। अगर देखें 4 एकन 4 और 4 चौक 16, तो हमने देखा ये हमारे पास 1 बन गया जी, हमारे पास 8 बन गया जी, हमारे पास 6 बन गया जी, हमारे पास 1681 बन रहा है। तो हम पक्की बात कह सकते हैं यहाँ पे ये 41 वर्गमूल इसका रहा होगा सर। कितना रहा होगा, 41।
ये हम कैसे पता कर लेते हैं सर? हमने बोला था कि 40 के आसपास ही आपको देखना है, इसके आसपास ही देखना पड़ता है। जैसे 40 तो हमारे पास आ ही गया था सर, 40 के बाद एक किसके स्क्वायर में मिलता है? एक के स्क्वायर में मिल सकता है, मतलब 41 हो सकता है, या एक जो मिल सकता है 49 के स्क्वायर मिल सकता है, मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। या तो 41 है या तो फिर आपका क्या है 49, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। और भी कई टेक्निक होती है, जब हम आप लोगों को वर्गमूल सिखाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे डायरेक्ट वर्गमूल कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वर्गमूल निकालना होता तो अगर आप ऐसे देखते कि आप इसका स्क्वायर करते, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। पीछे से हमेशा 2 पद छोड़ देते, और 16 के समथिंग हमको क्या देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर देखना है। तो 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 41 कहलाएगा। और भी कई टेक्निक है, लेकिन अभी हमें सवाल का उत्तर निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम वर्गमूल घटमूल सीखेंगे तब हम आपको बताएंगे, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे डायरेक्ट हम कैसे पता कर लेते हैं कितने का घनमूल है कितने का वर्गमूल है। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक सर रेट कितनी बन रही, तो हमने बोले रेट हमारे पास सर बन रही है कितना? एक कितने से सर? 40 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? हम 100 का करेंगे। 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास आ गया 5/2। 5/2 का मतलब होता है सर 5/2% ही हम कह देते हैं सर। 5/2% होता है, और समय हमारे पास कितना होता है सर? 2 साल होता। सर हमारे पास समय कितना होता? 2 साल होता। अगर रेट 2.5% होती तो समय 2 साल होता। हमारे पास रेट 2.5% नहीं है, सवाल हमारे पास रेट हमारे पास जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है सर, यहाँ पे एक शब्द लिखा है तिमाही। तिमाही का मतलब होता है या तो 4 का गुणा या तो 4 का भाग। अर्धवार्षिक का मतलब होता है या तो 2 का गुणा या तो 2 का भाग। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा नहीं आता, या तो तिमाही लिख के आता है या तो अर्धवार्षिक लिख के आता है, या तो त्रैमासिक लिख के आएगा या अर्धवार्षिक या छमाही लिख के आ सकता है। त्रैमासिक शब्द लिखा हुआ था, अब आपका 4 का गुणा 4 का भाग चलता। मैंने आपको बताया था कि दर में 4 का भाग देते तो समय को 4 गुना कर दिया जाता है, ठीक है। और जब अर्धवार्षिक लिखा होता तो दर में 2 का भाग देते तो समय को 2 गुना कर देते। यहाँ पे त्रैमासिक लिखा हुआ है। हमारी जो रेट आई है वो 5/2 आई है। कितनी आई? 5/2 आई है। इसका मतलब है मेरे को तो सवाल में कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। इसका मतलब आपको ये 10% बनानी है तो आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा अपनी तरफ से? तो आप बोलोगे हमें सर हम यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 4 का। कितने का? 4 का। 4 का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 10% बन जाएगी। अगर आपने यहाँ 4 का गुणा किया है तो यहाँ पे 4 का आपको भाग देना पड़ेगा। काटा पीटी करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे पास जो सालें मिलेगी वो 1/2 साल मिलेगी, या आप 6 महीने भी कह सकते हैं। ये हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में लिखा हुआ है 1/2 वर्ष। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तिमाही दे रखा है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। कहीं ना कहीं रेट हमारी 10% रही होगी तो समय हमारा कितना रहा होगा? 1/2 रहा होगा। जैसी रेट हमारी 2.5% आई तो समय हमारा कितना बन गया? तो 2 साल बन गया था। तो कभी भी आपको ऐसा देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी रेट उतनी आ रही है कि नहीं आ रही जितनी सवाल में लिखी हुई है। हमारी रेट 2.5% आ रही है, जबकि रेट सवाल में लिख रखी है 10%। इसको 10% कैसे बना सकते हैं? तो आपने बोला सर 4 का गुणा करके बनाएंगे। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 4 का, यहाँ पे 4 का भाग दोगे, यहाँ 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 का क्या दोगे? भाग। जैसे ही भाग दिया तो 1/2 वर्ष बन गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये बात को लेके चलना, अगर इस सवाल में ऐसा कुछ लेके आएगा तो मैं ऐसे परिवर्तित करके इसको बता देंगे। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा है श्रीमान ए ने श्रीमान बी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपए उधार दिए। यदि श्रीमान ए ने श्रीमान बी से n वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 10,500 रुपए प्राप्त हुए तो n का मान बताइए। मतलब आपको टाइम पता करना है। क्या पता करना है? टाइम पता करना है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे कोई अर्धवार्षिक या वार्षिक शब्द नहीं लिखा है तो अपन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं इसमें सवाल में लिखी है, तो हमें ज्यादा जानकारी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास रुपए कितने दे रखे, तो हमारे पास 50,000 रुपए दे रखे। 50,000 रुपए पे अगर हम देखें तो भाई को 50,000 रुपए से 10,500 छोटे हैं, इसका मतलब ये ब्याज रहा होगा। तो 50,000 रुपए तो आपका मूलधन था, और प्लस आपका जो ब्याज है वो कितना है? आपका 10,500 है। ये इसमें अगर जुड़ जाएगा तो आप ये कहोगे हमारा पास मूलधन कहलाएगा सर हमारा, ये हमारा मूलधन होगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 60,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,500। थोड़ा काटा पीटी करते, अगर काट सकते तो आप काट सकते हो। देखो काटा पीटी करेंगे तो मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा सर। 5 से और काट सकते हैं, 5 एकन 5 और 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। और 5 से काटोगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। अब नहीं कटेगा सही। जहां पर कटना बंद हो जाता है वहीं पे आप क्या लगा देते हो? रूढ़ लगा देते हो। और जैसे ही आप क्या करोगे? रूढ़ लगाओगे, या तो आपका वर्गमूल निकलेगा या तो आपका घनमूल निकलेगा। तो यहाँ से मुझे वर्गमूल दिखाई दे रहा है सर। वर्गमूल दिख रहा है, कितना निकल रहा है? इतना, जिसका मतलब हमारा टाइम जो कहलाएगा वो 2 सालों कहलाएगा होगा। आप कैसे कहेंगे सर ये हमारा 2 साल जो सवाल का उत्तर आया ये सही है कि नहीं? तो आप यहाँ से यहाँ तक रेट पता कर सकते हैं सर। कितने परसेंट रेट है? तो 1 है। 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने से? 10 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुना करोगे। आपने देखा कि हमारे पास रेट कितनी आ गई? 10 आ गई। इसका मतलब हमारे सवाल में भी 10% लिखी हुई है और हमारी भी यहाँ पे 10% आई। मतलब मुझे कोई भी गुणा और भाग नहीं करना है। हमारा जो 10% रेट निकल के आई है, और जो इसका टाइम जो हमारा कहलाएगा वो 2 साल कहलाएगा। तो एन का मान पूछा, एन फॉर टाइम बोले तो वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे। एन का मान कितना हो जाएगा? पहले को 2 वर्ष हो जाएगा।
मेरी बात को बस गौर करते जाना, इससे क्या होगा आपकी चीजें बहुत आसान होंगी। अगर पेपर कितना भी घुमा के पूछता है तो मेरी बात अगर आप याद रखोगे तो आप सवालों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। सवाल इतना कुछ कहता नहीं है, लेकिन टीचर का एक कर्तव्य होता है कि वो आप लोगों को इससे जुड़ी हुई बातें सारी डिलीवर करे, कि बताए कि और क्या क्या बदलाव हो सकता है और कितना घुमा के पूछा जा सकता है। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 66 बोले तो 66 नंबर का। समान राशि पर 2 वर्षों से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपए है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या गया सर, यहाँ पे लिख के आया हमारे पास अंतर, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई लोगों मान लेते हैं हम 100 रुपए किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर देते हैं और 100 रुपए 2 साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं। तो मुझे बताओ ब्याज किस पे ज्यादा मिलेगा। तो आप कहोगे ब्याज हमें सर चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्यादा मिलेगा। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है साधारण ब्याज की तुलना में। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ही हमारा दे रखा 68 रुपए कहीं ना कहीं ज्यादा आया होगा। चक्रवृद्धि सरल ब्याज का अंतर का मतलब ये कि दोनों समान रेट पर समान वर्षों में समान मूलधन पे देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 68 रुपए दे रखा है, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर दे रखा है, ये 68 रुपए ज्यादा दे रखा है, ये 68 रुपए का लाभ हो गया उसको, अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर देता है तो। ठीक है, चलते हैं। अब अगर समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का राशियों का अंतर इतना दे रखा है, अगर रेट हमारे पास 4% दे रखी है, अगर हम भाई लोगों सीआई निकाल, अगर हम एसआई निकालें तो हमारे पास 2 वर्ष दे रखी ना, और 2 वर्ष में 4% दे रखी, तो 2 साल का सीआई होगा 4 और 4 8, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल साधारण ब्याज कैसा मिलता है सर, बराबर मिलता है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 8% हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारे पास 8% आ गया। अगर हम सीआई निकाले, अगर यहाँ पे अगर हम सीआई निकाले तो सीआई निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो 4 + 4 याद होगा आप लोगों को, 4 × 4 और बटे में क्या आएगा 100। तो हमने देखा ये कितना बन गया, 4 और 4 8 बन गया, और प्लस ये हमारे पास 4 चौक 16 हो गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारे पास 8.16 आ गया। मतलब सीआई हमारे पास जो निकल के आया वो 8.16 आया। कितना है, 8.16। साधारण ब्याज हमारे पास इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच में अंतर देखा जाए तो 0.16 का आ रहा है यार, यस या 0.16 का आ रहा है। किस पे, अपन लोग पी पे, और बराबर में अपन लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने रुपए का अंतर है। तो हमारे पास रुपए का अंतर दे रखा है 68 रुपए का। कितने का, 68। मैंने आप लोगों को सिखाई रखा है कि सीआई बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सीआई मतलब अगर 0.16% यहाँ पे अधिक है तो ये रुपए कितने अधिक है हमारे, 68 रुपए अधिक है। 68 रुपए का अधिक का मतलब क्या है, अधिक और कम को ही हम अंतर बोलते हैं, या कम बोल सकता है या अधिक बोल सकता है, या डायरेक्ट कह सकता है कि इनका अंतर रहा होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें इतना ज्यादा मिल गया है। तो बात तो वही है कि चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमारे पास यही तो लिखा है, सीआई की जगह सीआई लिखा, और बराबर हम लोग कल तक निकाल रहे थे डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा रुपए रख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा वाली रेट आएगी, कम रुपए रख रहे हैं तो कम वाली रेट आएगी। हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आएगा सर, और ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे बटे में 2 जीरो और आ जाएगा। काटा पीटी अगर करते हैं तो 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, मतलब ये हमारे पास 2500 आ जाएगा। 2500 का गुणा 17 में देख करेंगे तो हमारे पास मूलधन जो देखने को मिलेगा वो 00 तो सर आएगा ही आएगा। 17 पंजा कितना होता है, 85, 85 की 5 हासिल लागी 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है सर, हमारे पास 42 होता है। तो हमारे पास जो मूलधन देखने को मिलेगा 42,500 रुपए देखने को मिलेगा। यही हमसे पूछा था कि राशि कितनी इन लोगों ने लगाई थी, कितनी राशि लगाई थी, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 42,500 रुपए आ जाएगी। इस बात को आप समझ के चलना, आगे बहुत सारे सवाल हमारे सामने मिलने वाले हैं। चलते हम अगले सवाल पे। क्या करा है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज पर निवेश की गई समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक होती तो निवेश की गई राशि क्या है। बिल्कुल सवाल डिटो वही है, बस यहाँ पे बस अंतर है वो बदल गया। पहले आपका 68 रुपए था, अब यहाँ पे 32 रुपए दे रखा। साल है, पहले भी 2 साल थी और अभी भी 2 साल है। पहले रेट 4% थी, अभी भी 4% है। तो हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि सीआई अगर हम ऐसा ही निकालें कि हमारे पास ऐसा ही 2 साल का कितना निकलेगा, तो 4 + 4 बोले तो हमारे पास 8% ऐसा ही निकल आएगा। अगर हम सीआई निकाल रहे थे, अभी हमने बताया था कैसे लिखा था, 4 + 4 और प्लस 4 चौक 16 बटे में क्या आ गया था 100, और टोटल करोगे 4 और 4 8 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो टोटल जोड़ोगे तो ये 8.16 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीआई और एसआई का जो अंतर मिल रहा है वो कितने रुपए देखने को मिल रहा है। तो आपने बोला कि 0.16 रुपए देखने को मिल रहा है, जबकि हमको जो अंतर दे रखा है सर वो कितना दे रखा है, अंतर हमको कितना दे रखा है सर। तो आप कहोगे सर हमको अंतर जो दे रखा है, अंतर जो दे रखा है वो 32 रुपए दे रखा है। कितना दिया है, 32। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो और आ जाएगा। काटा पीटी करोगे तो 16 दूनी कितना होता है 32, और 2 का गुणा कर दोगे इसमें, तो हमारे फाइनली जो रुपए देखने को मिलेंगे वो 20,000 रुपए देखने को मिल जाएंगे। अरे ऐसे कितने रुपए देखने को मिल जाएंगे भाई लोगों को, 20,000 रुपए देखने को
मिल जाएंगे। तो सवालों में कुछ नहीं, बस सवाल की लैंग्वेज को समझना, छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं है। कठिन जो था वो हमारे पहले स्टार्टिंग में 62 सवाल तक हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है। अब जो बचा हुआ वो सरल और लॉजिकली बचा हुआ है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 62 नंबर है। क्या कह रहा है? 8% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4400 रुपए कितने समय में 4576 रुपए हो जाएंगे? ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित है। यहाँ पे जैसे अर्धवार्षिक शब्द आ गया तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, या तो 2 का गुणा हुआ है या तो 2 का भाग हुआ है, या तो 2 का गुणा या तो 2 का भाग, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और त्रैमासिक लिख के आ जाता तो हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि सर 4 का गुणा या तो 4 का भाग कहीं ना कहीं हो रहा होगा। चलते हैं हम सवाल पे। पहले हम अपने तरीके से बनाते हैं। हमने देखा कि हमारे पास सर क्या लगेगा, तो पी अनुपात ए लगेगा। पी अनुपात ए लगाओगे तो हमारे पास 4400 रुपए सर दे रखे थे, 4400 रुपए दे रखे थे, जबकि ये बन कितने गए सर? हमारे पास 4576 रुपए बन गए। सर हम काटा पीटी अगर करेंगे तो लगभग हमें क्या देखने को मिल सकता है? पहले हम काट लेते हैं। जैसे हम 11 से काटते हैं, सर कितने आएगा? 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, 11 से इसको काटोगे अगर तो आएगा 11 चौक 44, कितना बचा? 1 बचा, 17 हो गया। 11 एकन 11 आएगा हमारे पास, 11 एकन 11 आएगा, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। और 11 6 कितना होता है? 66 होता है। सर और कट सकता है हमारे पास, तो सर 4 से और कट सकता है। 4 से और काटोगे तो 4 एकन 4, हमारे पास 4 आ गया। इसको अगर काटोगे तो ये आएगा 4 एकन 4 और 0, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। और काट सकते हो सर, 4 से अगर काटोगे 4 से 25 बार कट जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 6 24। इतना बन गया हमारे पास काटा पीटी करने के बाद। काटा पीटी करने के बाद हमें पता चला कि सर ना तो इसका वर्गमूल निकल रहा, ना तो यहाँ से घनमूल निकल रहा, ना तो यहाँ से वर्गमूल निकल रहा, ना तो यहाँ से घनमूल निकल रहा, ना वर्गमूल निकल रहा ना घनमूल निकल रहा। इसका मतलब होता है कि आपका एक साल रहा होगा। ना आपका वर्गमूल निकले ना आपका घनमूल निकले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपका जो का रहा होगा वो क्या रहा होगा? एक साल रहा होगा। अगर वर्गमूल घनमूल नहीं निकल रहा तो आपका एक साल रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ से चेक किया कि यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर हमको यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज देखने को मिल रहा है वो 1 रुपए देखने को मिल रहा है। कितने से मिल रहा है? तो आप बोलोगे 25 से मिल रहा है, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे तो आपके पास जो उत्तर बनेगा तो 25 चौक 100, मतलब हमारे पास रेट जो निकल के आई वो 4% निकल के आई। जबकि सवाल में देखो तो आपको कितने परसेंट दे रखी है? 8% दे रखी है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा 4 पर हमारा तो 8% आना चाहिए, इस वजह से हो रहा है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अर्धवार्षिक। जब भी अर्धवार्षिक शब्द लिख के आता है तो 2 का गुणा 2 का भाग, और त्रैमासिक लिख के आता है तो 4 का गुणा 4 का भाग। ये पक्का है, क्लियर है। ठीक है, तो हमने बोला इसको अगर मैं 8% बनाना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें 8% बनाना चाहता हूँ तो मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ पे 2 का आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे ही 2 का भाग दोगे तो 1/2 वर्ष कहलाएगा। 1/2 वर्ष को हम वैल्यू को 6 महीने भी बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 6 महीने। 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है? आधा वर्ष। आधा वर्ष का मतलब होता है 6 महीने, या 1/2 में आप 12 को गुणा करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 6 वर्ष होगा। ठीक है, चलते हम अगले सवाल पे। आसान सी चीज थी, हमारी बातों पर अगर गौर करोगे तो सवालों में कुछ भी नहीं है और सरल तरीके से हैंडल होते जा रहे हैं। चलते हम आगे अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69। कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि उसके दुगने से अधिक हो जाएगी। ये लॉजिकली सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, लॉजिकली है। ठीक है, 20% हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है? 20%। अगर हम जानते हैं वैल्यू 20% हमारे पास रेट दे रखी है, यहाँ पे कोई भी सालें नहीं बताई, उसने अपन को लिखते चलना है। 20% का अपन लोग फ्रैक्शन करते याद आ रहा होगा, 1/5 होता है। 5 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि 5 रुपए की चीज दुगने से ज्यादा होगी। 5 दूनी 10, 10 से ज्यादा 6 हो रहा है? नहीं। 5 है तो अगला साल कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 है तो हमारे पास 25 बन जाएगा अगले साल। तो ये कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। क्या मुझे बताओ दूसरे साल में अपने पास ऐसा बन रहा है 25 दूनी कितना होता है? 50। क्या ये 50 से ज्यादा हो रहा? नहीं। तो अगले साल कितना बनेगा? 125 बनेगा सर। 125 बनेगा तो ये कितना बनेगा? तो 6 का क्यू कितना होता है? 216। ऐसे चल रहा है 5 × 5 × 5 ऐसे चलते जा रहे हैं हम। तो हमने देखा कि अगली बार कितना बन गया होगा? 216। तो हमने देखा कि 225 का डबल कितना होता है? 250, और 250 से ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं हम। 5 की पावर कितनी लगाते हैं? 4। बोले तो कितना हो जाएगा? 625। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर कितना? 4 है। ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना। ठीक है सर, ये हमारे पास इतना बन गया। तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 इतना, 6 की पावर 3 इतना, 6 की पावर 4 कितना होगा? तो गुणा कर लेंगे अपन लोग, ये हो जाता है 1296। कितना हो जाता है? 1296। कैसे? चकना 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 6 × 6 6 3 9 और 6 दूनी 12। अब मुझे बताओ ये इससे ज्यादा दोगुना हो रहा है क्या? 625 दूनी कितना होता है? 1250 होता है। 625 दूनी 1250 होता है। 1250 से थोड़ा सा कैसा है? ज्यादा है। वही हमारे सवाल में लिखा था। क्या लिखा था? कम से कम वर्षों में संख्या जिसमें से 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दुगने से अधिक होगी। उससे दुगने से अधिक होगी। अगर 625 का उसको डबल करोगे तो 1250 होगा, और 1250 से ज्यादा ये कितने साल में पॉसिबल हो पाया? 1 2 3 और कितने? 4। तो ये 4 साल में पॉसिबल। ये लॉजिकली सवाल था, ऐसा कुछ भी सवाल में था
नहीं, बिल्कुल लॉजिकली सवाल है, मतलब हम सीख के जो आए, तो आपने क्या सीखा है कि घुमा फिरा के भी अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हैं कि नहीं। एक होता है रटना के सवाल कराना है सर, उसको हमको उत्तर निकालना और आगे बढ़ना है। उत्तर निकालना नहीं, आपको ये समझना है, टीचर आपको ये बताता है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी और बन सकती है और कैसे सवाल को हम ऐसे सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पुराने तरीके लगाते आ रहे हैं उन्हीं तरीकों से सवाल कर रहे हैं कि हर सवाल में हम तरीका बदल रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे लगातार कि हम कहीं ना कहीं एक या दो तरीकों पर सवाल को बनाते जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है और हमारा टाइप चेंज हो गया, टाइप नंबर हमारा कौन सा आ गया, 9वां हो गया। 8वां टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने जो सीखा वो हम बनाते आ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ नया होगा तो हम आप लोगों को जरूर कुछ जानकारी देंगे। चलते हैं। यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर सरल ब्याज 10 रुपए अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखो यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है। मैंने क्या बोला था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सरल ब्याज की तुलना में समान समय में समान दर से समान मूलधन पर हमेशा कैसा आता है, ज्यादा आता है एक साल को छोड़ के, पहले साल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से एक बात होगी, ये वही बात ही होगी, चक्रवृद्धि सरल ब्याज का अंतर दे दिया आपने सीधा। चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर दे दिया, कितने रुपए दे दिए, तो हमें कितना दे दिया, 10 रुपए दे दिया। अभी मैंने बताया था ये आपसे अधिक भी बोल सकता है, जी आपसे कम भी बोल सकता है, जी आपसे अंतर भी बोल सकता है, बात हमारी एक ही होती है। चलते सर, अगर हमारे पास ऐसा ही होता, अगर हमारे पास ऐसा ही होता तो हमारे पास रेट कितनी 5, तो 5 और 5 कितना होता है हमारे पास 10%, क्योंकि प्रत्येक साल हमें ब्याज कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। अगर हमारे पास रेट हमारे पास ये 2 साल का ऐसा ही हमारे पास 10% आ जाता। अगर हम सीआई निकालते हैं, अगर हम सीआई निकालते सर हमारे पास कितना आता, तो आप बोलते सर 5 + 5 और प्लस 5 25/100, तो हमारे पास ये सर कितना आ जाता है। तो अपना अच्छी तरह से पुराने तरीके सीखते आ रहे हैं कि 10.25 होता है, कितना होता है 10.25। तो सीआई और एसआई का जो अंतर देखने को मिला वो 0.25 मिला हमको, 0.25% मिला हमको, देखा तो हमने देखा कि हमारे पास ये 0.25 अंतर आया, ये किसकी वजह से आया है, क्योंकि ये 10 रुपए आपको ज्यादा मिल गए, 10 रुपए आपको अंतर दे रखा है। कितने रुपए अंतर दे रखा है, 10 रुपए आपको अंतर दे रखा है। पॉइंट हटाओगे, परसेंट हट गया, यहाँ पे डबल जीरो आ गया, पॉइंट हटाया तो डबल जीरो और आ जाएगा। काटा पीटी अगर करेंगे तो हमने देखा कि हम काट सकते हैं, 25 चौक 100 होता है, 400 रह जाएगा, 25 चौक 100, 2 जीरो अपनी जगह पे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हमें फाइनली जो मूलधन देखने को मिलेगा वो 4000 रुपए देखने को मिलेगा। ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा सी में लिखा हुआ है। सवाल आपको बस पेपर वाला घुमा सकता है, लेकिन आप तरीके नहीं बदल पाएगा। क्या करें, अभी तक कुछ नया तरीका होता तो ऑफकोर्स आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाते। सवाल घुमा फिरा के अपनी लैंग्वेज में वो घुमा रहा है कि हम ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप सही टीचर से सही तरीके से पढ़ के गए हो, टीचर ने सच में मेहनत की होगी, तो सवालों में आपको कुछ भी घुमाने के लिए नहीं बच सकता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपन 71 पे, कौन से पे चलते हैं 71 पे। क्या लिखा हुआ है, 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साल ब्याज के बीच का अंतर 1000 रुपए था, प्रति वर्ष दर प्रतिशत बताइए। रेट अपन को यहाँ पे निकालना है, तो अपन लोग तो ये जानते हैं यहाँ पे कि सीआई और एसआई का अंतर बोल रहा है, इस बार अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालनी है। अब ये सवाल में आप लोगों को 2 फॉर्मूले दे रहा हूँ, इसकी सहायता से आप करते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको डिटेल करनी पड़ेगी, और डिटेल क्या होती है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं, फिर आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे। जैसे वो कह रहा है कि हमारे पास 2 वर्षों का हमारे पास ये दे रखा 16,000 रुपए की राशि में समान ब्याज की दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साल ब्याज के बीच का अंतर 1000 रुपए, तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत बताइए। अगर मान लो वो कह रहा है आप 16,000 रुपए लो, कितना लो 16,000 रुपए, इस 16,000 रुपए पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज साल ब्याज का अंतर अगर आप लोगों का 1000 रुपए आ जाए, वही आप लोगों की रेट कहलाएगी। मान लेते हैं हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन में अगर हम सही देखें तो हमारे पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 50 + 50 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 50 + 50 आ जाएगा। रेट अगर 50% रही होती तो ये हमारे पास 100% हो जाता। कितना हो जाता, 100%। अगर हम सीआई निकालते सर यहाँ से, तो आप कहते सर 50 + 50 और प्लस 50 × 50, कुछ ऐसा ही करते हैं आप लोग। अगर यहाँ से देख तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता सर, 50 50 100 और 25 बोले तो 125 आ जाता। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो हम देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच जो अंतर आ रहा है वो 25% का आ रहा है। परसेंट आओगे बटे में 100 आ जाएगा, बराबर हमारे पास जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है सर, अच्छा मूलधन हमारे पास दे रखा है। सवाल में मूलधन हमें दे रखा है, अंतर निकालना है, आपकी इच्छा मूलधन भी निकाल सकते हो आप, 16,000 जिससे आ जाएगा वो आपको उत्तर कहलाएगा। आप यहाँ पे 16,000 रुपए डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या है देखने को सीआई का अंतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीआई का अंतर 16,000 रुपए यहाँ पे रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता भाई लोगों काटा पीटी करोगे और 25 का गुणा 16 में करोगे तो आपको 10,000 देखने को मिल जाएगा। ये वाली रेट तो नहीं हो सकती सर, दूसरा तरीका कुछ है। यस, दूसरा तरीका ये कि अगला वाला हम ऑप्शन रख के देखते हैं। अगला ऑप्शन अगर तो 25% आएगा तो ये 25 रहा होगा सर, ये हमारे पास 25 रहा होगा, तो ये भी हमारे पास 25 रहा होगा, 25 25 हमारे
लगभग 50% आ गई होगी। 50% हमारे पास इसका ब्याज आ गया होगा। सीआई कैसे निकालेंगे, तो 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 होता है 625, और बटे में 100 आ जाएगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 25 25 50, 50 और 6 56.25 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा सर, ये 56.25 देखने को मिल जाएगी सीआई। 56.25 अगर देखने को मिल गया हमें सीआई, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमको ब्याज के तौर पे अंतर देखने को मिला वो हमारे पास कितना देखने को मिला, तो आप कहोगे सर यहाँ से 6.25 देखने को मिल गया होगा। अभी कितने रुपए पे देखने को मिला, तो आप 16,000 रुपए कह सकते हो सर। 16,000 रुपए पे देखने को मिला है, परसेंट आओ बटे में 100, पॉइंट आओ बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सीआई का जो अंतर आना चाहिए वो 1,000 रुपए आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हमारा उत्तर कहलाएगा। काटा पीटी अगर करते तो हम काटेंगे 25 25 25 625 होता है, और 25 चौक 100 होता है सर। 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 सर कट जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 40 बार कट जाएगा। 40 को गुणा अगर 25 में करते तो 25 चौक 100 मिलेगा सर, और एक जीरो ये वाला बचा तो 1,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल एक रेट हमारी 25% निकल के आ गई, क्योंकि इससे जो जो सवाल में लिखा था वो सब कुछ सेव हो गया। आपका जो जो लिखा होता है सब कुछ हमारा प्रूफ होके आ गया। क्या सर हम सवाल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसे करेंगे। हो सकता है कि आपको समय ज्यादा लग जाए, लेकिन हमने इसलिए बता दी किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसके लिए हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, उस फॉर्मूले को आप क्या करोगे कि आप इस यूज करते हो, और इस यूज करने के बाद आप सारे सवालों में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये किस किस में लगता है कि 2 वर्ष का आप लोगों को अंतर पूछा जाए या अंतर दिया जाए। 2 वर्ष के लिए, किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको अंतर पूछा जाए या अंतर दिया जाए तो आप इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का आपको अंतर पूछा जाए या अंतर दिया जाए तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, तो आपके लिए बनाएंगे हम आप लोगों के लिए। 2 वर्ष के लिए आप बोलोगे P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या करेगा, ये 2 साल के लिए पॉसिबल होगा। सर 3 साल के लिए क्या है, तो 3 साल के लिए कोई भी सवाल आता है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, P बराबर D इंटू 100 का क्यूब अपॉन R स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस R। इसकी सहायता से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग क्या, हो सकता है प्रिंसिपल दे दे डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है आपको डिफरेंस दे दे प्रिंसिपल पूछ ले, हो सकता है आपको रेट पूछ ले, तो आपसे कुछ ही पूछा जाता है, आप इसमें पुट करिएगा तो आपका उत्तर आपके सामने पेश हो जाएगा। पुराने सवालों में भी सर लगा सकते थे क्या, तो पुराने सवालों में अगर आप जाते हो तो हम देखते हैं भाई पुराने सवालों में हमारे पास क्या था। जैसे हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ था, इसको अगर हम बनाते तो सर कितने साल का था, सर ये 2 साल का था। कितने साल का था, 2 साल का। क्या निकालना है, मूलधन। तो हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं देख लिया जरा। हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप सवाल कैसे बनाना चाहते हैं, मेरा काम होता है सवाल को सरल कराना। तो हमने देखा 2 साल के लिए आपने बोला है सर P बराबर हमारे पास क्या होता है, D इंटू 100 का स्क्वायर होता है सर, और अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। ये 2 साल के लिए होता है। जैसे यहाँ 2 साल लिखा है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। हमको क्या पूछा है, मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन निकालते कि P हमको निकालना है। डिफरेंस हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 रुपए दे रखा है सर। कितना दे रखा है, 10 रुपए दे रखा है, इंटू 100 का स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4। 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो बन जाएंगे, बटे में R स्क्वायर। R कितना हमारे पास, तो हमारे पास ये 25 दे रहा, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से इसको काटते तो 25 चौक 100 होता है, 2 जीरो जिंदा रहेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास 4,000 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। हम कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मूलधन निकालना हो, अंतर निकालना हो, रेट निकालना हो, आप इससे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कितना भी घुमा के पूछा जाता है उसको भी हम बना सकते हैं। चलते हम सवाल पे, हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रुपए हम आपको दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं सर, हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई लोग हम रुपए यहाँ पे दे रहे हैं 16,000 रुपए। कितने दे रहे हैं, 16,000 रुपए। तो रुपए की जगह रुपए लिख लो, 16,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंट भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं हम सर, सीआई और एसआई का अंतर हम आपको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है सर। सर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 2 और 2 कितना, 4, बटे में R स्क्वायर। R स्क्वायर आपको निकालना है, R स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना, मतलब R की वैल्यू आपको पता करनी है। काटा पीछे अगर हम करते हैं तो देखते हैं हम 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 4 से इसको काटते हैं, 4 चौक 16 होता है सर। 4 से इसको काटोगे तो ये हमारे पास 2500 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 2500 बार। हमने देखा कि हमारे पास और काटना है तो और काट सकते हो, नहीं काटना आप 4 से इसको काट सकते हो, अगर काटना चाहते हो तो चलो काट दो। 4 से इसको काटोगे तो 4 से 24 होता है। कितना बच गया हमारे पास सर, 1 बच गया, 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे हमारे पास 20 होता है। R स्क्वायर बराबर हमको 625 देखने को मिल गया। R स्क्वायर बराबर का 625, तो R की वैल्यू हम जानते हैं, वैल्यू को कितनी निकल के आ जाएगी, R बराबर हमारे पास 25 निकल के आ जाएगा, जो हम बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। अभी आप लोगों ने डिटेल से भी किया था। यस या नो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। तो हम फॉर्मूले पर कभी यूज करेंगे तो हमें लगता है कि हमारे कुछ भी याद नहीं आ रहा तो हम फॉर्मूले की सहायता से सवाल को निकाल सकते हैं। ये 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। देख लेना ये 3 वर्ष के लिए, ये किसके लिए है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे।
अगला सवाल क्या बोल रहा है, 5% की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर ₹1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 सालें लिखी हुई है सर, और रेट हमारे पास 5% दे रखी है। आप फॉर्मूले की सहायता से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। P बराबर हमारे पास क्या होता है, D इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर। ठीक है सर, हमसे पूछा क्या यहाँ पे, तो हमसे पूछा वैल्यू को क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर, है ना। तो राशि पूछी हुई मतलब मूलधन हमको निकालना है। डिफरेंट हमको दे रखा है सर, यस, डिफरेंट हमें ₹1 दे रखा है, तो यहाँ पे ₹1 लिखेंगे। ये 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे सर, और बटे में R स्क्वायर हमारे पास कितना 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है। R फॉर रेट बोले तो 5% दे रखी है, 25 चौक 100 करोगे तो हमारे पास ये फाइनली देखने को मिल जाएगा ₹400। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास वो तरीका ही था कि सर हम ऐसा ही निकालते, कितना आएगा सर 5 + 5 आएगा, क्योंकि प्रत्येक साल बराबर मिलता है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे अगर हम CI निकालते हैं तो हम CI निकालें तो कितना आएगा, 5 + 5 और प्लस 25 बटे में 100 बोले तो हमारे पास 5% का 2 बार सक्सेसफुल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ही 10.25 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बीच के अंतर देखा जाए तो कितने रुपए का निकला है, तो आपने बोला कि 0.25 का निकला है, बटे में 100 तो आएगा, परसेंट डालते उसका 100 आया, बराबर में हमको अंतर कितने रुपए का दे रखा है, ₹1 का दे रखा है। पॉइंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे, 25 से 25 होता, 25 चौक 100 होता, तो नीचे 400 बच गया, और 400 का गुणा इसमें करेंगे तो P बराबर हमको कितना देखने को मिल गया, ₹400 देखने को मिल गया। अरे यस या नो। तो आपकी इच्छा है कि आप सवाल कैसे बनाना चाहते हैं, बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपका समय नहीं खराब करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करके सवाल को आसान बनाया जाए, और आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करते रहें, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होके आप लोगों की लगातार वीडियो बनाता रहूं। और ये क्लास आप लोगों के लिए, ये क्लास यूट्यूब पे एक ऐसी क्लास होगी जिसपे सबसे ज्यादा समय देकर इसको आप लोगों को समझाया गया होगा। मेरा मकसद सवाल का उत्तर ही निकालना नहीं है, मेरा मकसद ये भी है कि आप लोगों को इससे घुमा हुआ सवाल को भी पूछा जाता है इस प्रकार से, तो आप इन सवालों को आप समझ सकें कि सवाल कैसे बना होगा। ये भी हमारा एक तरीका है, हर मैथ के टीचर का यही तरीका होना चाहिए कि वो बच्चों को ये जरूर बता के चले सर सवाल और किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और कितने तरीके से घुमाया जाएगा, और हम लैंग्वेज को कैसे समझें। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97.2 रुपए निवेश की गई राशि क्या है। अब आपकी इच्छा है कि आप डिटेल से करें या आप शॉर्ट करें, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं 2 साल लिखा हुआ है तो मैं शॉर्ट से भी कर सकता हूँ, तो आपकी इच्छा है कि आप शॉर्ट से करना चाहते हैं कि वैसे करना चाहते हैं। कि 2 साल के हिसाब से अगर देखोगे तो आपने देखा कि आपको पूछा क्या राशि पूछा है, तो सर राशि हमको निकालनी है, हमारे पास डिफरेंस कितना दे रखा है, तो हमारे डिफरेंस 97.2 दे रखा है, 100 का स्क्वायर होता है मतलब 4 जीरो आते हैं, और बटे में हमारे पास क्या आता है, R स्क्वायर बोले तो हमारे पास ये कितना दे रखा है 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा सर, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं इसको पूरा काटता हूँ तो हम आराम से काट सकते हैं। सर कितने से काटना है, आप नहीं काटना चाहते तो 9 से काट सकते हो, 9 नाम 81 होता है, 9 से काटोगे 9 1 9 होगा, हमारे पास जीरो लगाना पड़ेगा, 9 8 72 होगा, 9 से और काट सकते हैं सर इसको, 9 1 9 9 2 18। अगर हम इसमें 12 का गुणा 1000 में करें तो हमें फाइनली जो देखने को मिलेगा 12,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप 9% ले सकते हैं, फिर आप देखेंगे डिफरेंट तरीके से आप काटा पीटी कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि आप ऐसा ही निकालते, मैं एक ही बार और बताऊंगा, अगर नहीं तो मैं इससे हल कराऊंगा, 9 9 का लोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 + 9 18 हो जाएगा हमारे पास। अगला अगर हम निकालते हैं CI तो हमारे पास कितना आएगा, तो 9 और +9 नाम कितना होता है 81 बटे में 100। तो हमने देखा कि हमारे पास ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 18.81, 18 पॉइंट कितना बन जाएगा हमारे पास 81 बन जाएगा, 18.81 हमारे पास CI आएगा। दोनों का जो अंतर निकल के आया वो 0.81 निकल के आया, कितना आया 0.81 निकल के आया, जबकि हमको अंतर जो दे रखा है सर वो कितना दे रखा है, तो हमको दे रखा है सर 97.2, कितना दे रखा है 97.2, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे बट्टे में 1 जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, और ये अगर काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 12 बार, और 12 का गुणा अगर 1000 में करोगे तो फाइनली हमको जो मूलधन देखने को मिलेगा वो 12,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ कठिन नहीं है, बस सरल ही है, सबको समझने का अपना अपना तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बोलो 74 पे क्या बोल रहा है देखिएगा। सवाल बोल रहा है कि अर्धवार्षिक 12% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताइए। क्या बताइए पहले, वो अंतर पूछा हुआ है साधारण ब्याज और किसके, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे अर्धवार्षिक, आप लोगों को पता होगा जब भी अर्धवार्षिक शब्द आ जाता है पहले हम लोग क्या करते हैं कि दर को तो क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, और समय को क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। हमें पता होगा ये, हम पीछे बहुत सारी क्लासों बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसा सीख कर आए हैं। तो रेट को जब आधा करोगे तो आपका 6 का 12 का आधा कितना रह जाएगा,
तो आप 12 में 2 का भाग दोगे तो आपका 6% बचेगा। अगर आप टाइम देखो तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 18 महीने लिखा है। 18 महीने को अगर आप डबल करते हो, 18 महीने को अगर डबल करते हो तो आपको 36 माह देखने को मिलेगा। और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। अरे ऐसे अनु, क्योंकि एक साल में आप लोगों के देखते हैं 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 36 महीने रहेंगे। तो रेट हमारे पास 6% आ गई, टाइम हमारे पास 3 साल आ गया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले 3 साल का चक्रवृद्धि और सर ब्याज बीच का अंतर का फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था पहले, क्योंकि P बराबर हमारे पास क्या होता है, D इंटू 100 का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस आर। ये सीखा था अभी थोड़ी देर पहले 3 साल के लिए। ठीक है, आर स्क्वायर होता है, ये हमने 3 साल के लिए सीखा। तो 2 साल के लिए हमने सीखा था कि P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी पता कर सकते हैं हम, है ना, और हम आराम से रेट भी पता कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम सवाल हैंडल कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास P तो हमारे पास सर यहाँ पे दे रखा है, कितना दिया है, 1 लाख रुपए दे रखा है। यहाँ पे मूलधन जो हमको दे रखा है वो हमको 1 लाख रुपए दे रखा है। सर डिफरेंस हमें पूछा है, डिफरेंस हमको निकालना मतलब अंतर हमको पता करना है। 100 का 3 बार गुणा करोगे तो आपको 6 जीरो देखने को मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 6 जीरो मिलेंगे। बटे में आओगे तो आर आपके पास कितनी आ गई है सर, आर हमारे पास सर 6 आ गई है। तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इनटू अगर हम 300 में आर का मान कितना, 6, 300 में अगर 6 जोड़ोगे तो ये 306 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 306 बन जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो कितना, 5 जीरो। हमने देखा कि यहाँ पे 1 बचा हुआ, इसका पूरा इधर गुणा करते हैं। जैसे हम इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास D इंटू 10 बचेगा, ओनली यहाँ पे 10 रह गया है, और बराबर हमारे पास ये सब चीज गुणा में पहुंच जाएगी। हमारे पास तो आ जाएगी 36 इंटू 306। गुणा नहीं करना है क्योंकि अभी हम आपको टेक्निक बताएंगे। डी बराबर हमारे पास देखने को मिलेगा 36 इंटू 306। 306 बटे में क्या आएगा सर, 10 आएगा। इस 10 का मतलब क्या है पहले बताओ। इस 10 का मतलब है कि बटे में कभी भी जीरो जिंदा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इतनी संख्या बाद वो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अगर नीचे 2 जीरो बचे हुए हैं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगता है। अगर 3 जीरो होंगे तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। अगर 1 जीरो है तो इसका मतलब 1 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ भी कोई बिल्कुल पॉइंट नहीं है। यहाँ देखा जाए तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 संख्या बाद पॉइंट आ रहा है। तो लगभग आपका जो आपका 99 नहीं 100% जो आपका उत्तर बनने वाला है वो आपका कौन सा बनने वाला है, बी बॉम्बे बनने वाला है। कभी भी आपको तकलीफ होगी गुणा करने में या कुछ भी करने में आपको तकलीफ हो रही तो एक बार आप ऑप्शन की साइड जरूर देखें। ऑप्शन में ये देखें कि हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं, कुछ अप्रॉक्स मेथड कैसे लगा सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं कि उत्तर इसका यही होना चाहिए। तो हमने कुछ ऐसा ही सोचा कि बटे में 1 जीरो है तो 1 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। नहीं तो आप ऐसा देख सकते हैं 6 इंटू 6 करोगे तो चकनक 36 का 6 आता है, और पीछे 6 मिल रहा है और 1 संख्या बाद पॉइंट है, तो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है बी बॉम्बे में। तो आप गुणा कर लेना, आपका उत्तर यही निकलेगा। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 75। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं उन लोग कौन से, 75 पे। 74 का हमारा उत्तर आ गया बी बॉम्बे। 75 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है 75 सवाल। 75 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं भाई लोग। 75 हमारा सवाल जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है भाई लोग। 75 नंबर का सवाल बोल रहा है भाई लोग, क्या बोल रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरल ब्याज में अंतर 244 रुपए है। ठीक है, सरल ब्याज में क्या अंतर, 3 साल के लिए यहाँ पे दे रखा है सर, तो 3 साल के लिए हमने अभी सीखा था। अंतर हमको दे रखा है 244 रुपए, तो हम आराम से उससे पता कर सकते हैं। कैसे, तो हम उस तरीके से भी पता कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 5% का आप सवाल सॉल्व करते जाएं। जैसे अपन लोगों ने सीखा था कि हमारे पास ऐसे भी पता कर सकते हैं सर कि हमारे पास ऐसा ही कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 5 + 5 + 5 बोले तो हमारे पास 15% रहा होगा। अगर हम CI निकाले, अगर यहाँ से CI तो हमारे पास 5 + 5 + 5 25/100। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 10.25। फिर हम 10.25 के साथ हम क्या करते हैं, 10.25 के साथ एक बार 5 और लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 बार लेना है, 2 बार तो हमने यहाँ पे ले लिया। प्लस हम क्या करते थे, 10.25 × 5/100। ऐसे ही करके हम यहाँ से भी रेट निकाल लेते, दोनों के अंतर को हम क्या कर देंगे, इसके बराबर रख देंगे तो उत्तर आ जाता था। चलिए, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि हमने अभी एक फॉर्मूला सिद्ध कर लिया, उससे हम क्या कर रहे हैं, सवालों को आसान बना रहे हैं कि हमें उत्तर जल्दी निकालना है कैसे भी करके। ये तरीका तो हम सब सीखते ही आ रहे हैं। चलिए, तो हमने देखा कि हमारे पास 3 साल लिखा हुआ है, तो 3 साल का तरीका क्या है कि P बराबर D इंटू 100 का क्यूब और अपॉन में R स्क्वायर, और कोष्टक में क्या था हमारे पास 300 प्लस R। P का मान है क्या सर, नहीं है, P हमसे पूछा है, डिफरेंट है सर क्या, यस। कितना अंतर है, 244 इंटू 100 का अगर आप लोग क्या करोगे, आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको 6 जीरो देखने को मिल जाएंगे। बटे में आप देखेंगे R है सर क्या हमारे पास, क्या सर हमारे पास R है, तो आपने बोला R है सर, कितनी हमारे पास 5% है। तो हमने देखा रेट हमारे पास अगर 5% दे रखी है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर देखें तो ये कितना बनेगा सर, तो ये 305 बनेगा। कितना बनेगा, 305। क्यों,
300 में r जोड़ोगे, r का मान 5 है तो ये कितना बन जाएगा 305। अब काटा पीटी करेंगे, देखते हैं हमें क्या उत्तर बनने की संभावना बन सकती है सर। 25 से कर इसको काटते हैं हम, 25 से काटते हैं तो 25 चौक 100 मिलेगा, 4 जीरो जिंदा रहेगी सर। ठीक है, आगे देखें तो 5 से और काट सकते हैं हम इसको, 5 से अगर काटोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 8 40 और 3 जीरो जिंदा रहेंगे। अभी 5 से इसको काटोगे, 5 6 30 और 5 एकन 5। सर अगर देख रहे हैं 61 से पूरा 4 बार कट रहा है सर, कितनी बार कट रहा है 4 बार। कैसे, 4 एकन 4 और 4 6 कितना 24। 8 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 8 चौक कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। तो फाइनली हमको जो मूलधन देखने को मिलेगा वो 32,000 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किसमें लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत ईजी है कि नहीं, सरल है कि नहीं है, बिल्कुल फिल्म की तरह चल रहा है, सेटअप के नहीं चल रहा पूरा। कि हम एक तरह से चीजों को सीखते जा रहे हैं, बार बार हम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारी खोपड़ी में और अच्छी तरह से बैठती हुई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, 15,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का बीच का अंतर बताइए। फिर वही 3 साल आ गया सर, 3 साल आ गया तो फिर आ गया हमारे पास P बराबर D इंटू 100 की पावर, तो 3 अपॉन में R स्क्वायर, कोष्टक में क्या आएगा 300 प्लस R। हम इसकी सहायता से पता करेंगे, P हमारे पास है, यस इस बार है हमारे पास कितना है 15,000 है, 15,000 है बराबर हमारे पास डिफरेंस है सर, क्या नहीं डिफरेंस हमसे पूछा है, डिफरेंस हमको निकालना है। ये हमारे पास कितना है, तो 6 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 और 2 कितना 6 बटे में देखें R है हमारे पास सर, यस कितना है हमारे पास 8%, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 364, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 300 में 8 जोड़ोगे तो ये सर हमारे पास 308 बन जाएगा। जब ब्रैकेट के बीच में और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहां पे गुणा का साइन माना जाता है। काटा पीटी हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को लगभग देखने को मिल सकता है। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास 1 0 2 0 और 3 0, 1 0 2 0 और 3 0। और सर काट सकते हैं 5 से काट सकते हो, 5 दिए 15, 5 से इसको काट सकते हो, 5 दूनी 10, 200 बन गया सर। ठीक है, 4 से और काट सकते हैं, अगर 4 से काटना चाहो तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 50 आएगा और 4 से इसको काट सकते हो, 16 चौक 64 होता है। सर 2 से और कट सकता है, 2 से काटोगे ये 25 बार कट जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा। अब इन सब का गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, तो हमारे पास गुणा कर लेते हैं, हमारे पास 8 का गुणा करेंगे, 8 बड़ी 64 की 4, हासिल 6, 6 का 6 आ जाएगा, 8 3 24, ये 2400 हमारे पास 64 आ गया। 2464 को हम 3 का गुणा कर देंगे, 2464 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बचेगा D इंटू 25 बराबर हमारे पास 24 का गुणा, 24 64 का गुणा 3 में कर रहे हैं भाई लोग, तो आएगा 3 चौक 12 की 2, हासिल लगी कितनी 1, 3 छंग 18 19 की 9, हासिल कितनी 1 हमारे पास, और 4 3 12 12 13 की 3, हासिल कितनी 1 और 4 दूनी 8 और ये कितना 9। 25 का इसमें भाग लगाते कितनी बार चला जाएगा भाई लोग, ठीक है 25 का इसमें क्या करते हैं अपन लोग भाग देते हैं, गुणा सही हुआ हमारे पास, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दिन कितना हो गया हमारे पास 6, कितना हो रहा है 3 चौक 12 की 2, हासिल लगी 3 छंग 18 19 की 9, हासिल लगी 1, 4 3 12 13 की 3, हासिल लगी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है 7, यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है 7 बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काटा पीटी करते हैं, 25 से देखते हैं कितना बनेगा, तो 25 से बनेगा 25 दूनी 50, सर कितना बन गया हमारे पास 25 दूनी 50, तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में लिखा हुआ है। ये आपका लगभग उत्तर आएगा, ये पूरा नहीं कटेगा, ये लगभग में आपका उत्तर निकलेगा 295 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको अपन लोग मान लेंगे कितना 296, ठीक है। तो ये लगभग में आपका उत्तर निकलेगा। हमने जैसे ही काटा कि 25 दूनी 50, तो हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो उत्तर आएगा लगभग वो हमारा क्या आएगा, बी बॉम्बे आएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। हमारा अब टाइप चेंज हो गया, टाइप नंबर हमारा आ गया 10वां, ये 9 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए, ये हमारा 10वां टाइप है और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 77 है। देखते हैं कुछ नया होगा, तो नया होगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, नहीं तो हमारे पुराने तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते ही जा रहे हैं। कई कह रहा है सवाल, 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई थी, 3 साल में उसी राशि पर 6,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई थी, साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई थी, मतलब ये है मान लेते हैं 100 रुपए रहा होगा, 40% आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज की वजह से उसके रुपए में 40% की वृद्धि देखी गई, मतलब उसके 140 रुपए बन गए होंगे। इसका मतलब 40% की जो वृद्धि हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ब्याज की वजह से। कितने ब्याज की वजह से, तो हमने बोला कि मूलधन हमारे पास सर 100 रुपए रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, रेट हमको कितनी दे रखी तो पता नहीं है, हमारे पास टाइम कितना दे रखा सर 4 साल रहा है, लेकिन हम पे ब्याज जो देखने को मिला है ना, ब्याज वो 40 रुपए देखने को मिल गया सर। कितना मिल गया 40। सर कैसे कि 40% की वृद्धि हो गई, 100 रुपए पे 40% की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब आपका 140 रुपए हो जाएगा, इसका मतलब आपको ब्याज जो देखने को मिलेगा 40%, 40 रुपए देखने को मिलेगा 100 रुपए पे, ठीक है। आप रुपए कोई भी मान सकते हैं, आप रुपए का उतना परसेंट 40% निकाल लेना, उसका वो ब्याज कहलाएगा। 100 से 100 कट जाएगा भाई लोग, 4 से इसको काटोगे तो रेट हमारे पास जो आ जाएगी वो 10% देखने को मिलेगी, मतलब रेट हमारे पास 10% रही होगी सवाल की, इस वजह से 100 रुपए पे 10% के हिसाब से निकालोगे 4 साल का, तो ब्याज आप लोगों का जो निकलेगा वो 40 रुपए निकलेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब वो कह रहा नहीं,
3 साल में उसी दर पर 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 6,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो आपके पास कई तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पर। उसी दर पर रेट हमारे पास कितनी है, ये 10% आई है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्या आपके पास तरीका है? सर हमारे पास दे रखा है, सर हम जानते हैं 10% का तरीका है और 3 साल के लिए लगाना टाइम हमारे पास कितना 3, तो हम 3 साल के लिए हम लोग जानते हैं नहीं जानते तो फिर भी निकालना है, बार बार उस चीज को कर सके। तो हम कैसे करेंगे, 10 + 10 10 + 10 10 × 10, ठीक है, ये 2 साल का निकला हमारे पास। 2 साल का सर कितना आ गया, तो ये हो गया 1, ये 20 हो गया, 20 और ये कितना हो गया 21 हो गया। ये हमारे पास 21% सीआई निकला है 2 साल का। हमें तो 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का निकालना है तो 21 के साथ एक बार 10 और लेना पड़ेगा और प्लस 21 इंटू हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है 100 बन जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। बटे हमारे पास कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। हमने देखा कि हमारे पास ये कितना बन गया, तो हमारे पास ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2.1 बचेगा, एक 0 बचा है तो एक संख्या बाद पॉइंट बन जाएगा, जो 21 लिखा हुआ है। ये हमारे पास कितना बन गया 21 10 31 हो गया। 31 में हम 2.1 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाता है, 3 साल का जो सीआई बनता है वो 33.1 बनता है। ऐसा हम सीख चुके हैं पहली क्लासों में। 3 साल का हम फिक्स याद रखते हैं, 5 साल और हम 10% का 3 साल का 31.1 होता है, 33.1 होता है, और 10% का 2 साल का 21% होता है। ऐसा हम बार बार कर रहे हैं तो हमें याद भी है, फिर भी हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। तो हमने देखा हमारे पास 33.1 बन गया, ठीक है सर। हमें सीआई पूछा तो डायरेक्ट हम सीआई निकाल सकते हैं। सर कितना सीआई हमारे पास, तो रुपए दे रखे हमारे पास कितना 6,000 रुपए दे रखे, और 6,000 रुपए पे हमारा सीआई जो निकल के आया है 3 साल का वो कितना निकल के आया है 33.1 निकल के आया है। 33.1 निकल के आया है। परसेंट आओगे तो बटे में 100 आएगा सर, और 1 पॉइंट हटाओगे तो बटे में एक 0 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे सर। गुणा करते हैं 6 का 6 1 6, ठीक है सर। 6 3 18, 18 की 8, 6 3 18 1 19। हमें देखने को मिलेगा 1986। कितना देखने को मिलेगा 1986 देखने को मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलते हैं हम अगले सवाल पे। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं हम लोग कौन से पे, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कौन सा है, तो अगला सवाल हमारा कौन सा 70 है। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 रुपए, तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा तो हम लोग पहले क्या करते, चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया तो हम लोग पता कर देते। अब ये साधारण ब्याज आएगा किससे सर, कि बोल रहा रेट वही वाली है और समान दर पर समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए समान दर पर, तो समान मूलधन भी रहा होगा। तो पहले हम मूलधन पता करें। सर मूलधन कैसे पता करें, जैसे अभी इस सवाल में उन लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया था, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज देके साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हम आराम से बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 2 वर्ष का अगर लिखा हुआ है तो 2 वर्ष का हम लोग क्या करते हैं, हम पहले 11% के हिसाब से हम रेट बना सकते हैं, नहीं तो आप 11% के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो सवाल। कैसे देखिएगा, जैसे हमने बोला कि सर हमारे पास 11% है तो 11% का फ्रैक्शन बनेगा और 11/100 बोले तो हमारे पास मूलधन हमारे पास सर रहेगा कितना रहा होगा सर 100 रुपए, और ये हमारे पास कितना हो गया होगा 111। सर ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, तो सर 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे हम, यहाँ पे कितना लिखेंगे 111 लिखेंगे। अब 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास 4 0 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मतलब होता है अमाउंट लिख लेना इसको। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब होता है कि 111 का जो स्क्वायर लगा हुआ है, किसी भी एक की वैल्यू का कभी भी आपको स्क्वायर पता करना हो तो आप ये देखो कि आप कितनी बार एक लिखा हुआ है, तो आपने बोला 3 बार लिखा हुआ है, तो एक होता है 1 2 और कितना 3, फिर उल्टी गिनती लिख दो। उल्टी गिनती मतलब 3 से पहले क्या आएगा हमारे पास 2 रहा होगा, 2 के बाद क्या रहा होगा 1 रहा होगा। अगर आपसे इसका स्क्वायर निकालना हो भाई, तो इसका मान लेते, इसका स्क्वायर पता करना हो तो ये कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा हुआ था। 1 2 3 और कितना 4 लिखो, फिर उल्टी गिनती गिन दो, 3 2 और कितना 1। अगर मान लेते आपको इसका स्क्वायर निकालना हो कि 5 बार लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1 2 3 4 और कितना 5, फिर उल्टी गिनती गिन सकते हो 4 3 2 और कितना 1। ऐसे किसी भी चीज का एक एक वाली वैल्यू का क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर पता कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि सर इस वाले का जो स्क्वायर आया होगा वो कितना बन गया होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो स्क्वायर आया होगा तो हमारे पास 12,321 बन गया। 12,321 बन गया, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक सीआई कितना मिल गया। तो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक जो सीआई देखने को मिला सर वो मुझे 2,321 रुपए देखने को मिल गया। 2,321 रुपए हमको सीआई देखने को मिल गया, जबकि हमारे सवाल में इतना नहीं दे रखा सर। हमें कितना दे रखा था, हमको दे रखा था 4662 रुपए। कितना, 4642 रुपए। 4642 रुपए हमको दे रखा था सर। 4642 रुपए अगर हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 4642 ये कितने गुने पर होगा, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये 2 गुने पर है। इसका मतलब जो आपका मूलधन रहा होगा भाई लोग वो कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 20,000 रुपए रहा होगा।
मूलधन कितना रहा होगा, 20,000 रुपए रहा होगा। इतना हमारा सवाल बन चुका है कि मूलधन हमारे पास हो गया है, रेट हमें पता ही वही वाली है, समय भी हमें पता है वही वाला है, इसका मतलब मूलधन भी वही वाला है। तो वही वाला है कितना मूलधन, जो हमने निकाल लिया 20,000। क्या भाई लोग हम साधारण ब्याज नहीं बता पाएंगे? क्या हम साधारण ब्याज नहीं बता पाएंगे? क्या हम साधारण ब्याज नहीं बता पाएंगे? मेरे को पता है कि मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया सर, 20,000 रुपए आ गया। और एक साल का साधारण ब्याज कितना, 11, तो 2 साल का कितना होगा, 22%। 2 साल का जो साधारण ब्याज वो कितना होगा, 11 + 11 बोल तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। तो हम 22% इसका निकाल देंगे, हम आराम से बता पाएंगे सर हमारे पास कितना आ रहा है। 22 दूनी 44 होता है, तो हमारे पास जो आएगा 4400 रुपए निकल के आएगा। जबकि हमारे पास जो इस चक्रवृद्धि ब्याज था वो 4642 था, और ये हमारे पास कितना आ गया, 4400 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से कैसा होता है, ज्यादा होता है। समान अवधि पर समान दर पे समान मूलधन पे देखा जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा आपका ज्यादा होगा। सवाल में भी आप देख पा रहे हैं कि साधारण ब्याज हमारा 4400 रुपए निकला, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 4642 रुपए था, वही हमारा 4400 रुपए निकला है। यस या नो? चलते हम अगले सवाल की ओर, चलते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 79। क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित दर पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपए, समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर सरल ब्याज की कितना होगा। वही कहानी, अभी 5% का अपन लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं। आपका तरीका है कि आप कैसे भी पता कर सकते, दूसरा भी तरीका है, आप लोग बता सीख चुके हैं अपन लोग कि कैसे कैसे बना रहे थे। 5% का अगर लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 5% फ्रैक्शन क्या होता है सर, तो आप बोलोगे 1/20 होता है। 1/20 का मतलब क्या कि पी अनुपात ए लगाएंगे सर हम यहाँ पे, तो 20 रुपए की चीज कितनी की जाएगी, 21 की जाएगी। 20 की चीज कितनी की जाएगी, 21 की जाएगी। 20 की चीज 21 की जाएगी। तो हमने देखा इसका मल्टीप्लाई तीनों का करते तो 8000 आता है, और इस 21 × 21 करते तो 9261 आता है। हम सीख चुके हैं, बार बार हमें सवाल बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 21 का क्यों 9261 होता है। बार बार सवाल आपको देखने को मिल रहा है, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे पढ़ के जाओगे और प्रैक्टिस करके जाओगे तो धुआं धुआं नहीं कर दोगे सवाल को, कैसा कर दोगे, धुआं धुआं। चलिए, तो हमने देखा ये हमारे पास 9261 बन गया। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ब्याज कितना मिल गया, तो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक जो हमको सीआई देखने को मिला सर, वो 1261 रुपए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8000 रुपए मूलधन था, हमारा अमाउंट कितना बन गया है, 9261 बन गया। दोनों के बीच के अंतर को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। या हमारे पास जो ब्याज अमाउंट होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर अमाउंट में से मूलधन हटा दो तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। और ब्याज हमको भाई लोगों को इतना नहीं दे रखा, हमको दे रखा 3783। कितना दे रखा, 3783। तो हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 3 गुने पर होगा। कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, और 3 × 1 = 3, 3 गुने पर है। तो हम इसको भी भाई लोगों को 3 गुना कर देंगे, और जैसे ही 3 गुना करेंगे तो हमें 24,000 रुपए मूलधन देखने को मिल जाएगा। अब हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा एसआई क्या रहा होगा। अगर एसआई आप लोग देखोगे तो 5% के हिसाब से 3 साल का एसआई कितना रहा होगा, तो 15% रहा होगा। 5 + 5 + 5। अब हम यहाँ से बता ही सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना होगा, तो मूलधन हमारे पास आ चुका, कितना आ गया, 24,000। और 24,000 पे हमारा 3 साल का जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना है, 15% बना है। बटे में क्या आएगा, स्वाभाविक काटा पीटी आप करें, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 तो हमारा जी आएगा ही आएगा। और 15 चौक 60 का 0 हासिल लागी 6, और 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना होता है, 36। तो आपको जो फाइनली देखने को मिलेगा वो 3600 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि दोनों सवाल एक जैसे थे कि नहीं थे? चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 80। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है हमारे सामने। ये भी सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, देख लो ढंग से क्या लिखा है। किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपए है, समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो वही कहानी होगी, 3 वर्षों के हिसाब से अगर आप लोग निकालोगे तो क्या लगाओगे, पी अनुपात ए लगाओगे सर। और 5% का फ्रैक्शन हम जानते ही सर 1/20 होता है। तो 20 रुपए की चीज हमारी कितनी जाएगी, 21 की। 20 की चीज कितने की जाएगी, 21 की। 20 की चीज कितने की जाएगी, 21 की। हमने देखा इन सब का गुणा किया तो 8000 रुपए मिला था सर हमारे पास, और इस सब का गुणा किया तो 9261 रुपए मिला था। यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज देखा था 1261 रुपए मिला था। ये हमारे पास सीआई 2161 नहीं, 1261 नहीं दे रखा, हमारे पास कितना दे रखा है सर, हमारे पास दे रखा है कितना, 6305। 6300 कितना, 5। सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि एक में अगर 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना बन जाएगा। 5 गुने पर हो जाएगा सीधा 5 × 1 = 5, और 5 × 6 = 30 का 0 हासिल आ गई 1, 5 दूनी 10 और 1 10 और 1 5 दूनी 10 कितना हो गया हमारे पास, 5 × 1 = 5 हासिल कितनी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगी। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 30 का 0 हासिल लागी 3, 5 दूनी 10 10 और 3 13 हासिल 1, 5 × 1 = 5 5 और 1 6। मतलब ये 5 गुने पर है। तो हम इसको भी वैल्यू को 5 गुना करेंगे तो हमारे पास मूलधन हमको देखने को मिल जाएगा 5 × 8 = 40 बोले तो 40,000 देखने को मिल जाएगा। मूलधन हमारा 40,000 रुपए आ गया। हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। और साधारण ब्याज हमने देखा कि हमारा 3 साल का साधारण ब्याज कितना बन रहा होगा, 15% बन रहा होगा।
एक साल का 5% है और सरल ब्याज प्रत्येक साल हमें कैसा देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है, इसलिए 3 साल में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं भाई लोग, अब तो हम सरल ब्याज बता ही देंगे। सर हमारे पास मूलधन कितना आ गया, हमारे पास 40,000 रुपए आ गया है, और 40,000 रुपए पर सर देखा जाए तो हमारे पास 15% हमें सरल ब्याज मिला हुआ है। तो कितना बन गया हमारे पास, जीरो से जीरो सर कट जाएगा, 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, और 2 जीरो ऐसा कैसा आएगा, हमारे पास कितना बन जाएगा, 6,000 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल बिल्कुल वैसा ही थे, तीनों सवाल एक जैसे सवाल थे, बस डाटा बस यहाँ पे चेंज हुआ था और कहीं भी डाटा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 81 नंबर, क्या बोल रहा है 81 नंबर, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 1,10,000 रुपए का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपए का भुगतान कर दिया। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसने रुपए लिए थे 10,000, उसने जो भुगतान किए वो 12,000 कितने किए, 544। तो कहने का मतलब यहाँ से 2,544 रुपए कहीं ना कहीं उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। ठीक है सर, भुगतान किया। यदि उसने वही राशि सरल ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती, कितनी राशि की बचत होती, सिंपल बात है, बचत तो उसको होती। मैंने क्या बोला कि उसको ब्याज कम देना पड़ता, चक्रवृद्धि ब्याज उससे समान दर पर, समान मूल दर पर, समान समय के लिए अगर वो दे रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज की तुलना में ज्यादा देना पड़ता है। जबकि अगर देखा जाए तो अगर 2 साल की सरल ब्याज पर ये लेता तो उसको रुपए कहीं ना कहीं कम देने पड़ते। तो वो रहा इनके बीच का अंतर कितना है, एक देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं कि हम सरल ब्याज पर रुपए लेंगे तो हमें कम ब्याज देना पड़ेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पर लेंगे तो हमें रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन जाता है 2 साल में, या 2 साल से ज्यादा में ज्यादा बन जाता है सरल ब्याज की तुलना में। तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच का देखा जा रहा है, तो अंतर ही आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलते हम सवाल पे, आराम से आप लोग बता सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साल का यहाँ पे दे रखा है सर, 2 साल का दे रखा है, हमें कितना दे रखा है हमारे पास 2 साल का, तो हमें दे रखा है 12,544 रुपए दे रखा है। रेट सर यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो रेट और टाइम में से कुछ भी नहीं दिए, कुछ एक दिया जाता है, तब हम क्या लगाते हैं, पी अनुपात ए लगाते हैं। पी अनुपात ए क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आराम से पता कर सकते हैं कि भाई लोग को यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पी अनुपात ए लगाएंगे। पी अनुपात ए अगर यहाँ पे लगाते हैं भाई लोग, पी अनुपात ए लगाते हैं तो पी हमारे पास कितना दे रखा है, तो हमें 10,000 रुपए दे रखा है सर, पी हमको 10,000 रुपए दे रखा है, और ए कितना दे रखा है हमारे पास 12,544 रुपए दे रखा है। 12,544 दे रखा है, यहाँ पे कितनी सालें लिखी, 2 साल लिखी। हमने आपको बता रखा है कि आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप काटे और काट के छोटा करें, जहां तक एक स्थिति ऐसी आएगी ये कटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम पहले काट लेते हैं, अगर आपकी इच्छा कितने से काटना चाहते हो। अगर आप काटना चाहो 4 से काट सकते हो इसको, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 4 पंजा 20 डबल 0, 4 से इसको काटते हो, 4 तिया 12, 4 एकन 4, कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया, और 4 तिया 12, और कितना बच गया, 2 बच गया, 4 चुन 24, और कट सकता है सर हमारे पास, तो 2 से और कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और ये कितना आएगा, 2 पंजा 10 और 0 का 0, 2 से काटोगे इसको, 2 एकन 2, कितना बच गया हमारे पास, 2 एकन 2, तो ये हमारे पास बच गया सर कितना, 2 एकन 2 हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, 2 पंजा 10 हो गया, 1 बच गया 13 हो गया, और 2 छक्के 12 हो गया, 2 8 16 हो गया। और काट सकते हो सर, 2 से काटना है, 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 से और काट सकते हो इसको, 2 से काटोगे 2 7 14, और 2 से काटोगे हमारे पास 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, और कितना बच गया, 2 चौक 8, कितना बन गया हमारे पास। अब एक स्थिति ऐसी आएगी, अब ये आपस में नहीं कटेंगे, अब ये आपस में नहीं कटेंगे तो तुरंत आपको रूट लगाना है। अगर यहाँ पे 2 साल लिखा है तो पक्की बात है वर्गमूल निकलेगा, अगर यहाँ 3 साल लिखा होता तो धनमूल निकलता। तो वर्गमूल इसका जो निकलेगा वो वैल्यू कितना निकलेगा, इसका 25 निकलेगा, और इसका देखेंगे तो 784 वैल्यू को 28 का होता है, ये 28 निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिल गया मुझे को, तो 3 मिल गया, कितने से मिल गया, 25 रुपए से मिल गया, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, 100 का करोगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो रेट हमको जो देखने को मिली 12% देखने को मिली, कितनी देखने को मिली, 12% मिली। अगर आप इतना करके लाओगे, जैसे आपको मान लेते कि नहीं याद आ रहा कि वर्गमूल कितना होगा, तो आप ऐसे काटते हुए चले आओगे तो आप देखोगे कि आपको इतना देखने को मिल जाएगा, 12% दे रहे होगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहीं पे काट सकते हैं, कैसे भी करेंगे यहाँ पे। अरे राके धीरे बोल दादा मेरे, धीरे धीरे, कान पे ही तो बैठी है वो। हम एक तरीका और लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर हम इतना ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर वर्गमूल थोड़ा सा अपन लोगों को ज्यादा याद होते तो हम यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं देखिएगा, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहीं पे वर्गमूल ले सकते हैं, कितने का देखिएगा। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, कितना लिखा था, ये हमारे पास 10,000 लिखा था, ये हमारे पास इतना लिखा था। तो हमने देखा कि हमारे पास ये बन रहा है, हमारे पास कितना 10,000 का वर्गमूल 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 × 100 होता है। अब यहाँ पे जो वर्गमूल पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 102 रहा होगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 108 रहा होगा, 108 बोला, 8 का स्क्वायर 64 होता है, या तो 112 रहा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी वाली वैल्यू है
दो बार गुणा करने पर आपका 12,544 बन जाए तो वो आपकी वैल्यू बनेगी वैल्यू को किससे 12 से, किससे बनेगी 112 से। 112 इंटू 112 करते तो आप लोगों को मिल जाएगा वैल्यू को कितना मिल जाएगा आपको 112 इंटू 112 करोगे 112,544 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रेट मिल जाएगी तो आप बोलोगे 12 मिल जाएगा ब्याज। कितने से मिलेगा सर 100 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे तो आपको क्या लगेगा 12% रेट देखने को मिल जाएगी। रेट हमारे पास 12% आ गई। सवाल अब सवाल हम धुआं धुआं कर देंगे। सर क्या कह रहा था सवाल देखिएगा, वो कह रहा है कि भाई लोगों हमको क्या बताना है, हमको साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है हमको साधारण ब्याज बताना है। पहले हम साधारण ब्याज पता कर लेते हैं। अगर हम साधारण ब्याज पता करें, अगर यहाँ से अगर साधारण ब्याज पता करें हम, तो हम साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना था, कोई 10,000 रुपए था हमारे पास। मूलधन कितना था 10,000 रुपए था। रेट कितनी है सर हमारे पास आ चुकी है 12% है। और समय कितना है सर हमारे पास, समय हमारे पास 2 साल था, बटे में क्या था 100। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साल का 12% है तो 2 साल का 24% होगा। बात वही है, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। हम गुणा करें यहाँ पे करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 दूनी 24 बोले तो 2400 रुपए देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा हमारे पास 12 दूनी 2400 रुपए हमको देखने को मिल रहा है। जबकि हमारे पास अगर पहले देखा जाए तो पहले हमको ब्याज कितना मिल रहा था, पहले हमको सीआई जो मिल रहा था वैल्यू कितना मिल रहा था वो देखो, पहले 12,500 रुपए हो गए, 12,544 रुपए आपके हो गए थे 10,000 रुपए। तो आपके ब्याज कितना देखने को मिल रहा था, इन दोनों के बीच के अंतर कोई ब्याज बोलते हैं तो आप बोलोगे सर 2,544 रुपए ब्याज देखने को मिल रहा था। 2,544 रुपए ब्याज देखने को मिल रहा था। मतलब सीआई हमारे पास 2,544 रुपए था और इसका जो साधारण ब्याज निकला वो कितना निकला 2400 रुपए निकला है। तो वो कह रहा है अगर ये रुपए मैंने साधारण ब्याज पर लिए होते तो मुझे 2400 रुपए देने पड़ते, लेकिन ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए हैं तो मुझको 2,544 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मुझे अगर ओनली हम साधारण ब्याज की दर पे लेते इसको तो मुझे 2400 रुपए देने पड़ते। इसका मतलब मेरी जो रुपए की जो बचत हो जाती वो कितने की हो जाती, 144 रुपए की बचत हो जाती। क्यों, क्योंकि हमें 2400 रुपए देने पड़ते, हमें देने कितने पड़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया 2,544। तो एक प्रकार से दोनों के बीच का अंतर ही निकालना था तो हमें, तो हमारा अंतर कितना आ गया 144 रुपए आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, यस चलते हम आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 82 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 82, ए और बी ने दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली, बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। बी ने 5% अर्धवार्षिक, मतलब रेट जो रखी है उसने क्या रखी है 5% की दर से अर्धवार्षिक के फॉर्म, मतलब जो रेट है वो 5% अर्धवार्षिक के फॉर्म में है, इसमें अर्धवार्षिक के फॉर्म में है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार लिए 1 वर्ष की समाप्ति के बाद बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात बताइए। ठीक है सर, अगर देखा जाए तो इसने देखा जाए तो इसने तो ए ने जो लिया है वो वार्षिक के फॉर्म में लिया है। तो ए का जो ब्याज बनेगा, जो ए का एसआई बनेगा वैल्यू, ए का जो एसआई बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 8% बनेगा। क्यों, 1 साल के लिए ये। अगर हम बी के पास चले, बी ने क्या किया कि रेट को तो 5% ही रखा है, रेट 5% अर्धवार्षिक ही है। रेट कैसी है 5% अर्धवार्षिक ही है, मतलब अर्धवार्षिक मतलब हर आधे साल में 5% है, हर आधे साल में कितनी 5% है। तो आप अगर 1 साल में इसको बनाना चाहते हैं तो कितना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। मतलब टाइम को कैसा करना पड़ेगा, आपको वार्षिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 5% की जो 12 आपका जो 1 साल दे रखा है, 1 साल का मतलब 12 है, तो ये 5% अर्धवार्षिक दे रखी है, 5% अर्धवार्षिक दे रखी है। इसका मतलब इसको आपको 2 बार में बनाना है, और 2 बार में बनाते तो आपको पता होगा 5 + 5 और प्लस 25 बटे में कितना 100। हमने देखा हमारे पास ये कितना बन गया, तो हमारे पास ये बन जाएगा सर 25 एकन 25, 25 चौक 100, या पॉइंट भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट मत लगाइए तो भी आपका आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 1/4, 4 धम 40, 40 और 41/4 बन जाएगा, 41/4 बन जाएगा। हमसे पूछा क्या है, बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात बताइए। तो बी का पहले पूछा, फिर आपको ए का पूछा। यहाँ गलती मत कर देना क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक ऑप्शन ये आपका ये दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन आपका ये एक्सा दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि दोनों में से उत्तर होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जब 2 ऑप्शन एक जैसे उल्टे पुल्टे लिखे होते हैं तो उत्तर उनमें से ही देखने को हमको मिल जाता है। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे पहले बी को रखेंगे, पहले बी को रखेंगे तो बी हमारे पास कितना आ गया, तो 41/4 मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ से अगर देखो तो हमारे पास ये पहले साल का कितना मिला 8 मिला है, 8 4 का गुणा इधर कर देंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा 4, ये तो 41 रह जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो फाइनली पी अनुपात ये हमको जो देखने को मिलेगा वो 41/32 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा सी।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हमें आप पॉइंट लगा लेते तो हमारे पास 5 5 10 हो जाता, और 10 पॉइंट कितना हो जाता 25। अब 8 आप क्या करते 10.25 और क्या करते अनुपात लगा के 8 का रेशियो बताते, पॉइंट हटाते, बटे में 2 जीरो आते तो इधर लग जाता आपका 25 से उसको काटते तो 25 चौक 100 होता है ना, 25 सेकंड 25 25 से इसको काटते अगर अपन लोग तो 25 सेकंड काटते तो 25 दिए 75, 5 बचा 25 दूनी 50, तो भी आप लोगों को 41:32 देखने को मिलता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में लिखा हुआ है। चलते हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 83 नंबर। क्या बोल रहा है 83 नंबर, एक व्यक्ति ने 9% साल ब्याज पर पैसा उधार लिया और इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1952 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। उसे कितने पैसे उधार लिए थे? 1900 को क्या कह रहा है, जैसे मान लेते मैं किसी व्यक्ति से 9% की दर पे रुपए उधार लेके आता हूँ, 9% की दर पे पैसे उधार लेके आया, लेकिन मैं ले आया तो किस पे, सरल ब्याज पे लेके आया। तो मेरे को ये तो पता है कि 2 साल के लिए ले रहा हूँ या 3 साल के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में मुझे कम रुपए इसको लौटाने पड़ेंगे। मैंने किसी व्यक्ति से साधारण ब्याज के तौर पर ब्याज पे रुपए ले लिए और मैंने उतने ही साल के लिए उतनी ही दर पे मैंने क्या कर दिए, मैंने किसी और व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिए। क्या दे दिए? चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिए। तो पक्की बात बताइए मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, मुझे रुपए ज्यादा मिल जाएंगे कि नहीं? क्यों? मैं उस व्यक्ति का ब्याज भी दे दूंगा, उसका रुपए भी लौटा दूंगा, और उस व्यक्ति से हमें रुपए कमाने को भी मिल जाए जिसको हमने दे रखे थे रुपए, और जिसको ले रखे उसको तो हमें साधारण ब्याज पे लौटाना है, और जिसको हमने दिए उसे हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज देगा। ठीक है सर, तो वहां पे वही कह रहा है कि हमें जो लास्ट में जो हमें मिला 1952 रुपए लाभ प्राप्त हुआ है। लाभ मतलब अधिक या कम रुपए को, ब्याज के अंतर को ही हम लाभ बोलते हैं, ब्याज के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, लाभ बोलते हैं। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज दोनों बोल रहा है, तो सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है हमारे पास 1952 रुपए। कितने साल लिखी हुई सर? 3 साल लिखी हुई है, तो 3 साल का फॉर्मूला लगाओ जयराम जी की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे रेट जो दे रखी है 10% दे रखी है, और इसने जो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया है वो 10% की दर से लगाया है। तो सर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि सर 9% की दर से पैसा उधार लिया था उसने, काय पे लिया है सर? साधारण ब्याज पर लिया है। अगर साधारण ब्याज पर लिया है, कितने साल के लिए लिया है सर उसने? साले उसकी दोनों सेम है, तो अगर साले दोनों की सेम है तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो SI बना हुआ सर 9 + 9 + 9 रहा होगा, 9 + 9 + 9 रहा होगा, टोटल 27% देखने को मिल गया होगा सर। ठीक है सर, अगर हम यहाँ से देखें सर हमारे पास CI कितना आएगा सर, तो CI भी हम 3 साल का निकाले थे 10% का, 10% का हम 3 साल का CI निकालते तो आपको पता होगा सर कितना निकलता, 10 दाम 100। ठीक है, वैसे मुझे पता 33.1 निकलता है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मुझे कराना पड़ता है। ये हमारे पास 10 और 10 20 और 21 बन गया, 21% के साथ एक बार 10 और लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और प्लस 10 इंटू कितना बनेगा हमारे पास 21 बनेगा, बटे में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो 10 31 हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये हमारे पास कितना बनेगा 2.1 बनेगा, 2.1 बनेगा, तो टोटल फाइनली हमको ये देखने को मिलेगा 33.1। बार बार हम आपको इसलिए करके दिखाते कि आपकी खोपड़ी में बिल्कुल बैठ जाए सब, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं पीछे हमने कर रखा है, इसे ऐसे बना सकते हैं। तो हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच में अंतर कितने रुपए का आया, तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हम अंतर कितने का है, तो हम घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.1 तो बचेगा ही बचेगा सर, 0.1 बचेगा। तो हम देखेंगे 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे हमको P निकालना है सर, बटे में सर 100 तो आएगा ही आएगा, परसेंट आया है, बराबर में हमको सर अंतर दे रखा है CI SI का कितना दे रखा है 2952 रुपए दे रखा है, कितना दिया 1952 रुपए, कितना दे रखा 1952। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा सर। अब देखेंगे ये कितनी बार कट रहा है, तो मुझे बताओ एक में मुझे कितने को गुणा करूं फिर 2 मिल जाए, एक में हम कितने को गुणा करेंगे 2 मिल जाए, अगर हम इस 3 का गुणा करते हैं तो मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 नहीं आ रहा है, देखो 3 जीरो तो आएंगे सवाल में, 3 जीरो इसमें है क्या? नहीं है, तो ये वाला तो गलत है, 3 जीरो है इसमें, यस 3 जीरो इसमें है, इसमें भी 3 जीरो। अब बात आती सर 2 लाना है, तो एक में ऐसा कितने गुणा करेंगे 2 आ जाए, तो आपने बोला 3 को गुणा करोगे तो 2 आएगा नहीं, अगर 33 को गुणा करोगे तो भी 2 नहीं आएगा, अगर आप 32 का गुणा करते हो अगर इसे 61 में तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि 61 से कितनी बार कट जाएगा 32 बार कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो देखने को मिलेगा P वो कितना मिलेगा हमारे पास 32,000 रुपए देखने को मिलेगा। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई लोगों कभी कभी हम ऑप्शन की सहायता भी लेते थे, जिससे क्या होता है सवाल आसान हो जाता है, सवाल क्या हो जाता है आसान हो जाता है, नहीं तो आप क्या करोगे पूरा गुणा करोगे टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। जब आपको ऐसा लगे कि मेरे से गुणा नहीं हो पा रहा है या थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है तो एक बार ऑप्शन की साइड जरूर देखें। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 84।
अनिल ने 6% साधारण ब्याज की वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपए उधार लिए और उसी दिन उसी ब्याज दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि अशोक को दे दी, उसे कितना नुकसान या लाभ होगा। ठीक है भाई लोग, अब साधारण ब्याज पे आप रुपए लेके आए और उतनी समय के लिए आप किसको दे दोगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए दे दोगे, तो वो रुपए आपके चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे आपको ब्याज के तौर पे मिलेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको ब्याज मिलेगा और आप जिससे आपने साधारण ब्याज पर रुपए लिए तो उसको लौटा दोगे, तो पक्की बात है आपको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। और लाभ जो देखने को मिलता है, लाभ हानि ये किसकी वजह से होती है, ये वही होती है अंतर की वजह से। किसके अंतर की वजह से, ब्याज के अंतर की वजह से। अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों दे रहा तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर रहेगा, ओनली चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा तो चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर रहेगा, ओनली साधारण ब्याज दे रहा तो ओनली साधारण ब्याजों का अंतर रहेगा। चलिएगा, तो हम यहाँ पे से देखते हैं कि यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, हमारे पास 2% दे रखी है। तो डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे देख पूछा गया है कि हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, रेट दोनों के लिए हमारे पास सेम दे रखी है और टाइम भी दोनों के लिए हमें सेम दे रखा। तो डायरेक्ट हम सवाल कर लेते हैं ना 2 साल के फॉर्मूले से। 2 साल का हमारा फॉर्मूला क्या था, P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हमें तो सवाल का जल्दी उत्तर बताना है सर, R स्क्वायर, हमें सवाल का जल्दी उत्तर बताना है, तो हमारा काम होता है कि सवाल को हम जल्दी हल करें। ठीक है, एक टाइप से हमको क्या पूछा है, इसमें अंतर पूछा हुआ है। चलिए, तो मूलधन दे रखा है, यस 22,500 रुपए दे रखा है मूलधन, 22,500 रुपए हमको मूलधन दे रखा है सर, 22,500 रुपए हमारे पास मूलधन दे रखा है और हमारे पास इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 डिफरेंस हमें पूछा है सर। ये कैसे पता चल रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति से उधार लेके आए साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी को दे रहे हैं तो हमें बीच में जो हमें रुपए मिल जाएगा हम उस व्यक्ति का रुपए भी अदा कर देंगे और हमको देखेंगे तो हमें बीच में लाभ मिल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के ब्याज के बीच में कोई अंतर आया होगा, इस वजह से हमको लाभ या हानि हुई है। अगर अंतर नहीं आया होता तो हमारे पास कुछ रुपया होता ही नहीं, ना मुझे लाभ होता ना हमें हानि होती है। अगर हम साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए सेम रेट के लिए ब्याज पे लेते और हम भी सेम रेट पे 2 साल के लिए किसी व्यक्ति को दे देते तो इसका मतलब उस व्यक्ति से 2 साल बाद जो ब्याज हमें मिलता वही ब्याज हम उसको लौटा देते तो हमको ना लाभ होता ना हानि होती। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ब्याजों में ही अंतर आ गया है, तो ब्याजों में अंतर कितना मिलेगा देखते हैं हम। तो हमारे पास ये कितना जीरो हो जाएगा, हमारे पास 4 जीरो देखने को मिल जाएगा। कितना जीरो मिल जाएगा, 4 जीरो, 100 का स्क्वायर करो वो 4 अपॉन R स्क्वायर बोले तो हमारे पास रेट कितनी दे रखी है सर, 6% दे रखी है और 6% का स्क्वायर करोगे हमारे पास 36 बन जाएगा। काटा पीटी करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 और कट जाएगा सर, 25 से काटोगे 25 नाम 225 होता है और 25 चौक 100 होता है, 4 से इसको काटोगे 4 नाम 36 होता है और 9 का गुणा 9 में करोगे तो डी बराबर हमको जो देखने को मिलेगा वो 81 रुपए देखने को मिलेगा। मतलब उसको 81 रुपए का सीधा सीधा लाभ होगा, सीधा सीधा क्या होगा, लाभ होगा। कभी कभी आप लोगों से ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर रुपए लेता है, सेम रेट पर सेम रुपए लेता है और सेम साल के लिए देता है और आगे भी ये क्या करता है चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी व्यक्ति को दे देता है तो उसमें बताइए क्या होगा, तो पक्की बात है लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए लेता है, उतने साल के लिए उतने रुपए लेता है, वही ट्रांसफर साधारण ब्याज पे कर देता है उतने साल के लिए उसी दर से उतने रुपए, तो बताओ उस व्यक्ति को क्या होगा, तो उसको नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ता है और साधारण ब्याज हमें कम मिलता है। अरे ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्यादा मिलता है और साधारण ब्याज मुझे कम मिलता है, इस वजह से हमें क्या होगा, हमको लॉस हो जाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए साधारण ब्याज पर रुपए लिए सेम दर पर सेम समय के लिए और हम भी सेम समय के लिए सेम दर पर हम क्या कर रहे हैं, इसे ट्रांसफर कर रहे हैं साधारण ब्याज पर ही, तो बताओ व्यक्ति को क्या होगा, तो व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो आपसे मौखिक भी सवाल पूछा जा सकता है। चलते हम क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 85 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, पुनीता ने इंदिरा से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली। पुनीता ने यह राशि रेणु को 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर उधार दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन 100 रुपए साधारण ब्याज के रूप में चुकाए। ब्याज की राशि और दर ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है, ब्याज की राशि और क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है सर, वो बोल रहा है कि 2 साल के लिए आपको जो दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 साल में साधारण ब्याज तो कितना दिया है, 100 रुपए दिया है और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, हमें कितना दे रखा है। तो ऐसा सवाल अपन पीछे भी कर सकते हैं, 2 साल में हमारे पास इतना दे रखा है, जी हमारे पास 110 रुपए दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ब्याज मिल गया 10 मिल गया, कितने से 100 रुपए से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो रेट हमारे पास 10% आ जाएगी। तो 2 साल की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 100 रुपए दे रखा है। साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। तो 1 साल का 50 रहा होगा तो 2 साल का 100 रुपए रहा होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 110 मिला है।
2 सालों का। तो 100 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 100, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कितना, 10। अब देखो आपका ये पूरा CI बन गया कि नहीं बन गया। 50 और 50 कितना, 100, और 100 और 10 कितना होगा, 110। तो टोटल मिला के जो CI हमको देखने को मिल गया वो कितना मिल गया, 110 रुपए मिल गया। अब मुझे बताओ ये 50 रुपए का 10 कितने प्रतिशत है। 50 रुपए का, 50 रुपए का हमारे पास ये 10 है, वो कितने प्रतिशत है, 10 रुपए कितने प्रतिशत, तो हमने बोला ये हमारे पास 8% रहा होगा सर। काटा पीटी अगर करेंगे, हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 है हमारे पास, ही हम काटा पीटी करेंगे, 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। 2 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे सर, 2 का गुणा 10 में जैसे ही हम करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल जाएगा सर, हमें देखने को मिल जाएगा सर, रेट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी सर, रेट गुणा करोगे तो रेट हमारे पास आ जाएगी सर 20%। कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। रेट अगर हमारे पास 20% आ गई तब हम आराम से मूलधन बता सकते हैं। मूलधन निकालने के पास हमारे पास कई तरीके, तो हम सरल ब्याज ही लगा लेते ना। अब बताओ सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। हमारे पास होता है, अब ब्याज कितने साल का लेना चाहते हैं, 1 साल का लोगे तो यहाँ 1 साल लिखो, और 2 साल का लोगे तो यहाँ पे 2 साल लिखो। चलो हम 1 साल का ले लेते, चलो 2 साल का ही ले लेते। 2 साल का कितना था, 100 था, तो यहाँ 100 रुपए लिखूंगा मैं। और पी हमको क्या करना है, निकालना है हमारे पास। सर रेट कितनी आ गई हमारे पास, 20% आ गई। सर समय कितना लोगे, 2 लोगे, क्योंकि आपने 2 साल का ब्याज लिया है। 2 साल का साधारण ब्याज लिया तो 2 साल आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल का ब्याज लेते तो यहाँ पे 1 लिखते, तो यहाँ 50 रुपए लिखते, क्योंकि 1 साल का 50 रुपए है। काटा पीटी अगर आप लोग करोगे 20 एकड़ 20, 20 पंजा 100 हो जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 50 बार कट जाएगा, 50 को गुणा 5 में करोगे तो पी बराबर फाइनली हमको 250 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन में किसमें दे रहेगा, रेट हमारे पास 20% आई है, और हमारे पास मूलधन जो निकल के आया 250 रुपए निकल के आया है। ये हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। तो ये हमारी आज की क्लास थी, लगभग 85 क्वेश्चन अपने कवर हो गए। लगभग कुछ क्वेश्चन और बचे, लगभग हमारे 30 क्वेश्चन और रह गए, जो अगले वीडियो हमारे कवर हो जाएंगे। और कल से आप लोगों को, अगले दिन से या मंडे से आप लोगों को एडवांस की क्लास देखने को मिलेगी। आपको इसमें सबसे पहले जो आपका चालू होगा वो आपका होगा, बोलेंगे तो 2D चालू होगी, बोले तो क्षेत्रमिति चालू होगी, जिसमें आप क्षेत्रफल सबसे पहले सीखेंगे। इसमें एक एक क्लास करके मैं आप लोगों को वो भी कवर करा के निकलते हैं। मंडे से आपकी पक्की क्लास वो चालू हो जाएगी एडवांस की, ठीक है। बस मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। लगातार मैं ज्यादा क्वेश्चन बना रहा हूँ। बस आप लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे जरूर शेयर किया करें, जिससे मेरे व्यू थोड़े से इंक्रीज हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताया करें, और आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें क्लास आज की कैसी लगी। आपके लिए ओनली 5 या 10 सेकंड का काम है। ऐसा 5-10 सेकंड में हर सवाल में आपके लिए बहुत ज्यादा चर्चा करके दिखाता हूँ। आप मेरे लिए 5 सेकंड तो निकाल सकते हैं एक छोटी सी कमेंट करने के लिए। मैं आपके लिए 1.5 2 घंटे निकाल रहा हूँ, तो आप मेरे लिए 5 सेकंड निकाल सकते हैं, और 10 सेकंड में आप क्लास को आगे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।